हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका नर्ड ट्रिनिटी के अगले पॉडकास्ट में, जहां पे हम डिस्कस करते हैं पॉप कल्चर से रिलेटेड कई सारे अपडेट्स। तो प्रेम भाई, आज की क्या अपडेट है? मेरे से मत पूछो। मेरी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि मुझे इस टाइम ये नहीं पता चल रहा दिन है कि रात है, क्या है। मेरी हालत बहुत ख़राब है। हाँ, मेरे को यार बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, इंस्टा पे भी मैसेज कर रहे हैं और पोस्ट के नीचे भी कमेंट वीडियोस भी आ रहे हैं, गायब है ना कहाँ। तो भाई देखो, घर में बच्ची है, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, सारी चीज़ें, कभी डॉक्टर के पास, खाना वाना, घर देखना। तो भाई अभी बस ये समझ लो, जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो। मुझे लगता है कभी कभी मैं अनाउंस कर देता हूँ मैं रेगुलर हो गया, फिर 2 दिन बाद फिर कुछ ना कुछ। तो अरे नहीं, वो कुछ ना कुछ आ जाती है, करना ये पड़ता तो है। बहुत होता है। बीच बीच में आ जाती ये है। हर एक क्रिएटर की कहानी है। वो अब से मैं रेगुलर रहूंगा। ये क्रिएटर की लाइफ की स्ट्रगल है भाई, जिंदगी में इससे बड़ी स्ट्रगल नहीं करी आज तक। तो सही मैनेज बात है। करो भाई, थोड़ा अंडरस्टैंड करो, और क्या बोल सकता हूँ। अच्छा, आप लोग में ये कोई ग्लिच आ रहा है क्या कि वीडियो वो जो लिखता है प्रोसेसिंग, वो प्रोसेसिंग पे ही है, वो हट ही नहीं रहा? प्रोसेसिंग मतलब जैसे वीडियो अपलोड करते हैं तो प्रोसेसिंग पे रहता है ना, वीडियो प्रोसेसिंग 95%। वो मेरा ऐसा बहुत बार हो 95 चुका है। ऐसा मेरा बहुत बार हो चुका है 95% पे ही एकटा है 24 घंटे से। नहीं तो आप ऐसा करो ना, दूसरी अपलोड कर दो। दूसरी पे नहीं होगा फिर। हाँ, मेरे साथ शायद एक बार हुआ था काफी पहले, ये हमेशा नहीं होता। तो मैंने वो ये दूसरा अपलोड कर और दिया पता था। है ये कब होता है, मतलब जब आप बहुत वो उसमें होते हो, रश में होते हो कि अभी वीडियो डालनी है, अभी डालनी है, उस time- और तभी उस वो time। प्रोसेसिंग पे तभी अटक वो गई। अटका हुआ है। इतना ज्यादा एकदम सोच समझ करके अभी अब चिल है, एकदम आराम से वीडियो डाल ले, तब बिल्कुल आराम से एकदम 5 मिनट में पड़ जाएगी। जब हमको कि अरे फटाफट डालनी है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, फटाफट से डाल दो, तुरंत हाँ। उसमें प्रोसेसिंग पटेगी। हर तरीके से अटकना होता है उसको। नेट खराब आ रहा है, वाईफाई बंद है, कुछ कुछ तो और एक तो लफड़ा ये होगा। दिल में धक धक चलती रहती है, कॉपीराइट का कुछ ना हो, इशू, कॉपीराइट ना है, कॉपीराइट ना है, हनुमान चालीसा चलती रहती है दिमाग में। सही बात है। अभी एक नया पंगा शुरू हो गया है, पता है? कॉपीराइट का तो ठीक है, हमारे येलो डॉलर। तो हम क्योंकि फेस कैम करने लगे हैं, हाँ, तो कॉपीराइट का इतना इशू नहीं है। अभी वो येलो डॉलर वाला शुरू हो गया है। पिछली वीडियोस को उठा उठा के यूट्यूब वाले येलो डॉलर हाँ, पुरानी वीडियोस पे दे रहे हैं, पुरानी वीडियोस पे दे चिंदी रहे हैं। चोरी कर लो, चिंदी चोरी करने में लगे बड़े। पता है, मतलब मेरी कोई 2019 की वीडियो थी, उस पे स्ट्राइक मार दी। स्ट्राइक आई है 2019 कि क्लेम आई है? स्ट्राइक है। अरे बाप रे, कॉपीराइट टेक डाउन है। तब तो हाँ, ये मतलब वीडियो पे स्ट्राइक आई है, मतलब चैनल पे वैसी स्ट्राइक नहीं आई ना, 3 वाली नहीं, तो नहीं। आती है। 3 वाली नहीं है, कॉपीराइट टेक डाउन है। वो take एक down ऐसी होगा, वीडियो है जो अनलिस्टेड थी। हाँ, इतना ये अजीब है। अनलिस्टेड पे भी मार देते हैं भाई, ये ठीक है। तो इनका अनलिस्टेड का तो पंगा वो है ना कि लिंक जिसको भेजोगे वही देख पाएगा। ये बैठे बैठे सब देख रहे हैं। YouTube के पास तो होता है ना। ये बैठे बैठे सब वाला देख रहे सब देखता है। हैं। अरे यार, बड़े पंगे हैं। खैर, पंगे तो रहेंगे ही जिंदगी में, इसी का नाम जिंदगी हाँ, है। इसी का नाम जिंदगी है। चलती का नाम गाड़ी, बढ़ती का नाम दाढ़ी। इसी का नाम है। आया जाए टॉपिक पे, पहले अटैक ऑन टाइटन का आ गया हाँ। फाइनल सीजन का। देख लिया आपने? हाँ, मैंने देखा। अटैक ऑन टाइटन में करो। बताओ यशी, कैसा लगा तुम्हें? बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। इस पर जो सबसे पहली बात तो जो वो थी, इसमें बहुत ज्यादा वो धक्का भी लगा था, जो अपनी वो बंदी मर जाती है। क्या हम लोग स्पॉइलर करें ना? बात काफी हो गया, टाइम हो गया, अपनी बंदी 3-4 कौन मर दिन। जाती है भाई? हाँ जी तुम्हारी कैसे बंदी हो सकती है? नहीं, मुझे उसका बहुत पसंद थी। मैं सीजन 1 से उसको देख रही थी और मैं काफी ज्यादा उसको पसंद करती थी। और उसका जब वो कैरेक्टर मर- आर्क अच्छा था, और जो दिया है ना उसको जस्टिस दिया है पूरा बढ़िया से। हाँ, मैंने स्पॉइलर दे दिया, शिट। अरे कोई नहीं लग रहा यार, है अभी काफी, तुम लोगों ने स्पॉइलर दे दिया भाई। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने कुछ नहीं किया। अरे काफी दिन हो गया है, नहीं देखा तो क्या कर रहे हो तुम लोग? फैन नहीं हो फिर तुम लोग हैं? सही बात है। ये भी भाई उस दिन जो भी वेबसाइट्स डाल रही थी ना अटैक ऑन टाइटन का, जो ऑफिशियल है, सारी वो हो गई थी, डाउन हो गई थी। उन लोग ने अपडेट अच्छा। डाला ट्विटर पे कि भाई हमें वर्क करना पड़ रहा है, थोड़ा देर इंतजार कर लीजिए। फैंडम तो बहुत तगड़ा है ये Attack on बहुत Titan। तगड़ा है। हाइप। हम्म, हाँ, एनीमे का वैसे ही फैंडम तगड़ा है, हम्म। ऊपर से अटैक ऑन टाइटन भाई, इसका अलग ही लेवल है। बाकी हम लोग ने जो वो डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि अटैक ऑन टाइटन का कुछ ना कुछ चेंज करने का है इनका, वो दिख रहा है कि कुछ ना वो कुछ दिख ये के आ रहा है। चेंज, हाँ चेंज, क्योंकि मैंने यशी लास्ट बार डिस्कस किया था ना, मैं मांगा गई थी, मैंने मांगा रीड किया, तो उसमें से कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए इन्होंने बीच वाले। एंड इवन इसमें- एंडिंग तो जहां तक के चेंज होगी, और मुझे लगता है कि कैसी ये देखने लायक होगा। हाँ, और अब सबसे वही है। ज्यादा उसका अच्छा, एक बात बताओ, एंडिंग चेंज होती क्यों है ऐसे? एंडिंग चेंज करते हैं
पहला तो मेन यही रीजन होता है कि जो मांगा रीड कर लिया सेम कर देंगे तो हाइप थोड़ी कम रहती है, वही चीज पर दिखा देंगे पता ना है मांगा। डीमन स्लेयर है ना, उसकी एंडिंग उसका कुछ नहीं चेंज होने वाला है जहां तक है मुझे जहां लगता है, वो तो बहुत साल वही है। चलेगी। डीमन कर स्लेयर सकते में हैं। कुछ भी चेंज नहीं होगा। और कई बार पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए भी ना कर देते हैं ये। हाँ ये बात बहुत ये है बड़ा ना, reason जो आज के इसकी time में। एंडिंग है ना, इसकी जो एंडिंग है वो कुछ लोगों को नहीं पसंद है नहीं पसंद कि आएगी। हाँ हाँ इसलिए चेंज हो रही है, नहीं तो अभी तक काफी हद तक ये मांगा ये बेस पे वो चली है, बहुत ज्यादातर ब्रूटल चलती ही चला होती गया है। है। हाँ बहुत ब्रूटल अटैक ऑन चला गया। टाइटन की एंडिंग पसंद नहीं आई थी। नहीं वो कह रहे हैं बहुत ब्रूटल चला गया, मतलब अगर रियल वर्ल्ड वाले सिनेरियो में देखेंगे ना तो वो ऐसा कैरेक्टर है फिर भी लोग उसे पसंद कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है ना पॉलिटिकली कभी-कभी- करेक्ट होने के लिए। कभी कभी मुझे डर लगता है लोग इतनी ब्रूटलिटी पसंद करते हैं मूवीज में। अरे अभी वो तो ब्रूटलिटी देख देख के उनको डोपामाइन मिलता रहता है। भाई रियल लाइफ में क्या करेंगे वो लोग? किस दिन दिमाग आर खराब हो रेटेड गया कंटेंट के लिए लोगों में देखिए कितनी एक्साइटमेंट रहती है, था। हाँ The बहुत Boys, ज्यादा The एक्साइटेड रहते हैं। Boys। बॉयज का देख लो, जॉन विक कभी आएगा उसके लिए देख लो, डेडपूल के लिए और देख पता लो। है, एक चीज और है, हम लोग जैसे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में नहीं, बट ऐसे जो थोड़े बहुत भी होते हैं, फॉर एग्जांपल गजनी का सीन था और पता नहीं कितने सीन्स होते हैं। गजनी मैंने कितनी सेकंड क्लास में बैठ के देखी है मम्मी पापा के साथ, और वो सच बताऊं तो वो एक बच्चे के लायक नहीं मूवी है, मुझे ऐसा लगता ट्रॉमा है। ट्रॉमा वगैरह है वो जो उसमें काफी उसको ज्यादा। मार रहा होते हैं ना हाँ। जहाँ पे वो गजनी मार रहा होता है दोनों को, वो बहुत ज्यादा ऐसा सीन था कि वो नहीं बच्चों के लायक थी। इंडियन सिनेमा में ये चीजें मुझे लगता है पहले इतना नहीं देखा जाता था। जैसे अभी भी इतना कुछ नहीं। अरे तुम कोई मूवी उठा के देख लो यार, पुरानी कोई भी उनको यूएस सर्टिफिकेट मिला होता है आराम से, हाँ, बढ़िया हाँ, वही एकदम। certification सर्टिफिकेट होता मिला होता है, वो टीवी पे आ रही होती है मूवी, उसमें ऐसे सीन होते हैं, ये वो सब। सिर्फ लीगल प्रोसेस के लिए सर्टिफिकेशन होता है, बाकी तो मैंने नहीं कभी देखा कि किसी को रोका गया हो थिएटर में। बेसिकली हम वही तो ब्रूटल सीन तो देख सकते हैं फैमिली के साथ बैठ के, बट कुछ भी ऐसा किसिंग सीन आया वो नहीं देख किसी से पाएंगे, नहीं देख सकते। ब्रूटल तुम कितना देख लो, कितना वही भी ना, देख उसने लो। उसकी मुंडी उड़ा दी, सही, कोई ये दिक्कत बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल कोई सही बात है। दिक्कत ये फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, पापा के साथ लोग एक्शन चल रहा है मस्त यार मार रहा है ये। लेकिन जहाँ किसिंग सीन आया रिमोट बदलो, अच्छा मैं चैनल पानी चेंज। पी के आता हूँ, पानी पी के आता हूँ मैं। अरे यार बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। पता है, लेकिन एक बात बताऊं, ये चीज़ भी ना अब महसूस होती है, पहले मुझे नहीं लगता है पहले ये होता भी होगा। मुझे अभी भी याद है डीडी नेशनल पे एक ऐड आता था, एक गाना चलता था, ऐसे टीवी सीरियल वगैरह चलते रहते थे, बीच में कोई ऐसा कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ डीडी नेशनल ही होता था, सब लोग मिलके बैठ के देखते थे। पता नहीं वो क्या था उस टाइम, इतना ऑकवर्डनेस नहीं थी या क्या था, ये लोग इतने कंफर्टेबल थे, कुछ भी हो सकता है, बट आराम से ऐड चल रहा है, गाना आ रहा है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, ये हुआ, फिर आता अचानक से आता है डिलक्स हाँ। है या माला डी, तो कॉन्डोम ये के ads ऐड आते आते थे, थे, हाँ। है ना, एक मतलब ये चलते थे गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। हाँ हाँ। तो तब हम देखते थे उसका, हम लोग को तो पता भी नहीं था आइडिया भी, लेकिन कि उस ये टाइम है पे क्या पता ये चीज़। उनका देखिए अभी क्या है ना, अभी चेंज हो गई सिनेरियो, अभी कॉन्डोम एड्स को सेक्सुअलाइज कर दिया है बहुत इन्होंने, हाँ तो वो ये पता है। चल जाती है चीजें। उस टाइम पे नहीं आती है। हाँ उस टाइम अरे पे भाई, नहीं था, बहुत ज्यादा नहीं बोल्ड हो गया है चीजें ना। मैं बताऊँ, आजकल नहीं पता चलता ऐड का, ये साला कॉन्डम का ऐड चल रहा है कि चॉकलेट का ऐड चल रहा है कि ये डीओ का ऐड चल रहा है कि या ये कोई कौन मूवी चल रही है, घंटा से कुछ समझ नहीं आता है। सडन चेंज होता है, ट्विस्ट होता है उसमें। हाँ चॉकलेट खाते खाते ऐड आ जाता है हमें। अजीब अजीब ऐड चल रहे हैं आजकल। ये तो है। हम लोग क्या टॉपिक अरे पे वो बात तो करने लगे? उसका क्या नाम है जिसपे कटरीना कैफ ऐड करती है, वो मैंगो वाला आम सूत्र- फ्रूटी। अरे आम सूत्र। अरे यार। यार क्या चल रहा है दिमाग में आपके? अरे काम सूत्र अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है काम सूत्र। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ दिमाग में आपके चल रहा है क्या? वो तो फ्रूटी का ऐड था ना, माजा क्या है फ्रूटी का? नहीं उसका था। उसका है स्लाइस का है। माजा का स्लाइस का है। अरे यार आम सूत्र। उस पे बैन लगा था, फिर वो आम सूत्र जो शब्द था उन्होंने हटा दिया था उसमें से। अच्छा अच्छा। हाँ फिर उसको उन्होंने उसमें यूज किया ना, ये जो आई थी मूवी फोन बूथ। की वो, फोन बूथ। हाँ फोन बूथ में, फोन उसमें बूथ काफी में, अच्छा use हाँ। किया उन्होंने। अरे उसमें तो बहुत सारे एड्स का रेफरेंस दिया है उन्होंने। अरे बहुत तगड़ी वो मूवी उस हिसाब से बहुत अच्छी थी, जो मीम मेटा। वगैरह रेफरेंस। भाई मेटा कॉमेडी कर रहे आज थे वो। होली है, हम होली को बैठ कर रिकॉर्ड अरे करें, दर्शकों यार। को हैप्पी होली तो बोलो। हाँ हैप्पी होली तो बोला ही नहीं। काम सूत्र में लगे। हैप्पी होली भाई लोग। हैप्पी होली एवरीवन। हाँ, तुम लोगों को मिलेगी वेट
लेट मिलेगी विश, है ना? बट हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं हैप्पी होली। तो तुम्हारे लिए बिलेटेड हैप्पी होली। हाँ अब मुझे पता याद कैसे आया, वैसे तो भूल गया था काम वाम के चक्कर में। हम लोग कामसूत्र और कामसूत्र की बात कर रहे हैं ना, मुझे कामदेव से याद आया होली, क्योंकि होली का कामदेव से एक बहुत बड़ा रिलेशन है। अच्छा, हम लोग होली मनाते हैं, मतलब बहुत से लोग यही मानते हैं कि जो होली का दहन हुआ था ना प्रहलाद वो वाली हिरण्यकश्यप वाली स्टोरी लाइन हाँ पूरी। सिर्फ वही स्टोरी है, लेकिन उससे पहले की भी एक स्टोरी है काफी, जो इतनी मतलब पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस उस टाइम से ही चला रहा है। शिव जी जो है तपस्या करते रहते थे, युगों तक तपस्या में बैठ जाते थे। तो एक राक्षस था, तो उसने ऐसे ब्रह्मा जी से जाके वरदान मांगा था कि या तो मुझे अमर कर दो, है ना? अभी अमर तो कर नहीं सकते किसी को, पहले बोल देते भाई टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, अमर हम किसी को कर नहीं सकते, बाकी तुम्हें जो मांगना है मांग लो। तो उसने बोला था कि जो शिव जी का जो पैदा होगा बच्चा, तो वही मुझे मार पाएगा, नहीं तो कोई नहीं मार पाएगा। ओके। तो तब फिर ये देवताओं वगैरह में एक हड़कंप मची है, तो इन्होंने जाके फिर कामदेव को बोला, मतलब भगवान विष्णु के पास गए, फिर वो उन्होंने कामदेव को ऐसे आदेश दिया, वो अपनी वाइफ को लेके, रति को लेके, अपने चेले चपाटों को लेके, वसंत वगैरह को लेके गए और उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश करी। तो बेसिकली जो वसंत पंचमी को नींव रखी जाती है ना, होली की, होली का एक वो रखा जाता है बस वसंत पंचमी को। तो वो वही टाइम था वसंत पंचमी का ही, जब ये सब शुरू हुआ। और उसके बाद मेटाफोरिकली ये दिखाया जाता है कि शिव जी की तीसरी आंख खुली और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। ये स्टोरी पढ़ी होगी तुम लोगों ने। और वसंत जो है ना, वो शादी करके हनीमून मनाने वाले जो कपल्स होते हैं, न्यू कपल्स, उनके लिए बहुत अच्छा एक आइडियल स्टेट होती है ईयर की, वसंत पंचमी और होली के बीच का जो टाइम होता है, जितने भी दिन का टाइम पीरियड होता है, इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं बहुत स्वस्थ होते हैं लाइफ में, ऐसा बोला जाता है, काफ़ी खुशनुमा रहता है उनका, क्योंकि सब नेचुरल है इसके लिए। तो ये एक पूरी स्टोरी है उसके पीछे। अब मुझे कामदेव से फिर वो होली याद आ गया, फिर हमने हैप्पी होली कर दिया, अब तुमने स्टोरी सुना दिया, अब हम आगे चलते हैं टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अरे स्टोरी से याद आया, पिछली बार की स्टोरी अपनी बहुत पसंद आ रही है भाई लोगों को। हाँ, जैसी ने मेरे पास मैसेज करा काफी नहीं, मुझे भी मतलब पता है। अरे प्रेम भाई की क्या स्टोरी थी, मजा आ गई। अरे वो आपका जो दोस्त था वो टपरी वाला, उसने कमेंट भी किया है उसमें। अरे मैंने उसको भेजा था, उसको पता नहीं था एक्चुअल में कि हम लोगों का पॉडकास्ट वगैरह, वो मेरा जो पर्सनल चैनल है वो तो फॉलो करता है। फिर मैंने उसको भेजा लिंक उसका, मैंने कहा ले देख मजा आएगा तेरे को, कॉलेज की अरे उसमें कुछ प्यून वाला ट्विस्ट भी था एक, उसने बताया पूरा कमेंट में डिस्क्राइब किया है, बहुत लंबा। अच्छा, उसने उस पे वीडियो पे कमेंट किया क्या? हाँ। अच्छा, मैंने देखा नहीं वो। नहीं, उसने पूरा लिखा है कि प्यून भी जानता था उसी कॉलोनी में कोई, मतलब ये थे, रहते थे सेम जिसको आप लेके गए थे बना के। अच्छा, वो मुझे नहीं पता, ये तो नया ट्विस्ट आ गया। तो फिर आप रीड कीजिएगा, स्टोरी का नया एस्पेक्ट रीड कीजिएगा वो। आ गया, एक सेकंड रुको, क्या है कमेंट, वो पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक निकालो तब तक, टॉपिक तो करो, मैं खोलता हूं। टॉपिक लास्ट ऑफ अस, मेंडोलेरियन का नया एपिसोड आया है। देख रहे हैं कोई फॉलो कर, आप फॉलो कर रहे हो यशी मंडल? नहीं, मैंने सीजन 1 देखा, सीजन 2 देखा, सीजन 3 का पहला एपिसोड आया है। यार मैं स्टार वॉर्स देखना चाह रहा हूँ, पर स्टार वॉर्स फॉलो करने में ना डर लग रहा है, बहुत लंबा पुरानी मेंडोलेरियन को अकेले भी देख सकते हो, मतलब लेकिन एक वो होता है ना, एक जैसे मान लो बाद में ही कभी कुछ किसी कैरेक्टर का आया, लेकिन वो जुड़ा हुए होते हैं ना यूनिवर्स में, तो बैकग्राउंड स्टोरी पता चलती है थोड़ी बहुत कि हाँ ये ऐसा कैरेक्टर है। मैंने पर्सनली पता है क्या किया था, मैं बहुत स्टार वॉर्स को फॉलो नहीं करती हूँ, मैंने थोड़ी बहुत देखी है, बाकी मैंने उठा लिया यूट्यूब से एक्सप्लेनेशन वीडियो, और उसके बाद मेंडोलेरियन देखना शॉर्टकट मारा है शॉर्टकट कि पूरा क्या इनका इतिहास रहा है, इनका प्रीक्वल क्या था, सीक्वल क्या था, सब देख लिया। उसके बाद अब मेंडोलेरियन देख रही हूँ, और मेंडोलेरियन काफी वो बहुत अच्छी है, लगा मुझे लगता है स्टार वॉर्स की बेस्ट रही होगी। इवन जो सीजन 3 का मैं देख रही थी तो बहुत सही, ऊपर से बेबी, मुझे लगता है मेंडोलेरियन के लिए नहीं देखी, मैंने देखी बेबी योडा के लिए। अरे बहुत मीम्स बनते हैं उसके कि बेबी योडा अलोन और बेबी लोड, मजा आ जाती है। अरे यार बेबी योडा है 50 साल का बेबी। अरे इसका कमेंट अभी ये बोला, ये नकली पापा और चाचा वाला आइडिया मेरा ही था, मैं ही हूँ वो व्यक्ति। और तूने एक चीज मिस कर दी, जब पियोन पानी लेके एचओडी के पास गया जहाँ नकली चाचा बैठे थे, वो साला पियोन नकली चाचा की गली में ही रहता था। जब उसने उसको पानी दिया, वो बंदे की फटके हाथ में आ गई।
मेरे बंदे ने पियोन को इशारा कर दिया था, अब उनके बंदों ने वहां पे भी मैटर संभाल लिया था। बाद में पियोन बोला था उनको, तुम्हारा भतीजा था ये। आज पता चला। मैंने कमेंट किया इसके नीचे कि प्लॉट ट्विस्ट निकला ये तो। इसलिए मुझे नहीं दिखा क्योंकि तुमने कर दिया था ना रिप्लाई। अभी मैंने वैसे वो देखा जाके नोट मेंशन में। अरे यार, अरे पिछली बार डिस्क्लेमर देना भूल गए थे। ये जो स्टंट था ना, ये उसकी निगरानी में किया गया था, है ना? एक्सपर्ट्स की निगरानी, प्रोफेशनल्स की, एक्सपर्ट्स की निगरानी। तुम्हें अपने डोंट ट्राई दिस एट होम, डोंट ट्राई दिस एट होम और एट योर कॉलेज, ठीक है? हाँ, अगर इतना कॉन्फिडेंस हो जितना मेरे में था, और कॉन्फिडेंस, तो तुम भी कर लेना। नहीं तो मत करना भाई। अब जाके ये लगता है कि यार पकड़े गए तो चित्तर पड़ेंगे। वही ना, पकड़े जाने पे बहुत वो है, रिस्क है। बाकी जिन लोगों को मजा आया 15 दिन के लिए रेस्टिगेट हुए थे प्रेम भाई, पकड़े जाते तो तुम लोगों को पकड़े जाते तो क्या होता? मैं कह रहा हूँ 15 दिन के लिए रेस्टिगेट हुए थे, पकड़े जाते तब तो भयंकर कांड हो जाता। सोचता है भाई, इतना उस उम्र में कहाँ इतनी चीजें समझ आती हैं। मैंडलोरियन पे थे तो हाँ, मैं भी मुझे भी लगता है कि मैंडलोरियन का जो एपिसोड्स हैं वो एक स्टैंड अलोन के तौर पे भी देखा जा सकता है। क्योंकि बेसिकली मुझे तो आइडिया है, मैंने इसके जो स्टार्टिंग की जो ओरिजिनल ट्रिलॉजी है वो मैंने देखी हुई है ना? तो मुझे बेसिक आइडिया है इसका। उसके बाद मैंने नहीं देखा। आप तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी। नहीं, मेरा मन है देखने का, मैं देखूंगा मैंडलोरियन। मीन वही है ना भाई, टाइम नहीं मिल रहा है मेरे को। सही बात है, मेरे को बहुत समस्या है रे बाबू। बाकी एक और सीरीज है, बेबी योडा बेस्ट। एक और सीरीज है जो चल रही है, लास्ट ऑफ अस। देखी आप लोगों ने? वो नहीं देखी, मैंने नहीं देखी। अरे यार, वो भी फॉलो नहीं कर पाया मैंने पहले एपिसोड से चालू किया था। हाँ, बताइए आप बताना। नहीं, तुमने कर लिया क्या खत्म? हाँ, मैंने अभी फाइनल वाला भी देख लिया है। अभी कैसा लगा? मेरे को जानना है भाई, मैं तुम बताओ। अच्छा है, काफी सीरीज अच्छी है, अडेप्टेशन उसकी अच्छी गई है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। खासकर ये लास्ट वाला एपिसोड जो है ना, ये बहुत अच्छा है। अच्छा टेक है बहुत। स्पॉइलर नहीं दूंगा लेकिन अच्छा है, देखिए। हाँ, मजा आएगा भाई। स्पॉइलर बिल्कुल वॉच लिस्ट में ऐड कर लूंगी। और मुझे लग रहा है कि मुझे मार्केट से स्पॉइलर मिल गया है। हाँ, अरे कल ट्विटर चला रहा था मैं, उस पे भी स्पॉइलर दे रखा है बंदों ने डायरेक्ट। हाँ, बोल खुलेआम। स्पॉइलर वाली चीज इतनी खराब होती है, उन्होंने हर टाइम स्पॉइलर दिया है। जब मार्वल के टाइम पे जब एंड गेम आ रही थी तो स्पॉइलर मिल गए थे कि नहीं? उस टाइम पे थ्योरीज ही चल रही थी कि हाँ ये है, लेकिन वो थ्योरीज बहुत अलग अलग चल रही थी। मूवी जैसे ही रिलीज हुई थी मैं तो बच गया था भाई। मेरे पास टाइम नहीं होता। मुझे बता दिया था आयरन मैन मर गया, पूरा दिन घंटा हाथ में नहीं पता होता था, फोन हाथ में लेने का टाइम नहीं होता था। यूट्यूब तो खोल के क्या ही देखेंगे। मैं तो जब मुझे पता रिलीज होने वाली, टिकट नहीं मिल रहा था भाई। पूरी मुंबई में टिकट मिलना बहुत मुश्किल था। कैसे करके टिकट का जुगाड़ लगाया मैंने। डायरेक्टर को बोल दिया मैं कल नहीं आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डायरेक्टर बोला ये सीन करने वो सीन करने, मैं नहीं आऊँगा, मुझे देखनी है मूवी, मैं मूवी देखूँगा उसके बाद आऊँगा। कह रहा था एक काम कर, मूवी देख के बाद आ जाइए, पूरी छुट्टी मत ले, हाफ डे ले ले। मैंने कहा हाँ चल जाएगा, पर मैं मूवी देख के आऊँगा। स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइम पे पहले इसने बता दिया, मतलब उसमें नहीं रील्स आ रही होती है मूवी रिलीज होने से पहले। वो तो इन्होंने लीक की थी ना, कुछ मर जाएगी और अंकल बेन नाच रहे, अरे वाह वो मेरे साथ स्वर्ग में आ जाएगी, उतनी जोर ये सब में इतने महीने भर पहले मिल गए थे। आंट में का तो समझ आ गया था कि वो मरेगी, क्योंकि उसमें अंकल बेन नहीं थे। हाँ, तो आंट मैन कुछ तो चाहिए ना स्पाइडर बॉय को स्पाइडरमैन बनाने के लिए, कुछ तो चाहिए ना उसको, एक मोटिवेशन चाहिए। अब है और कोई है नहीं उसके पास जिंदगी में खोने के लिए, एक ही चीज है, देते दोस्त को मार देते हैं। बाकी वो जो कि एंड्रू और टोबी आ रहे हैं इसमें, वो तो लीक्स आ ही रही थी, शूट की फुटेज वगैरह लीक कर दी थी किसी ने बेसिकली। हाँ, वो जो स्पॉयलर्स थे ना उसको रिव्यू नहीं कर पाए, मतलब मिल तो पूरी मूवी गई थी कि यार ये होगा। आइडिया तो था, सबको पता चल गया था कि आएंगे। बट एक वो था ना कि एक क्यूरियोसिटी बनी हुई थी, क्योंकि ऑफिशियली कंफर्म नहीं कर रहे थे। हाँ, जो फुटेज आ रही थी कि भाई ये और भाई वो एंड्रू गारफील्ड जहाँ इंटरव्यू देने जा रहा है, वो बोल रहा है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं पता। भाई यार, तो ये चीज एक हाइप क्रिएट कर देती है। पर अब मुझे लगता है अब वो दूसरी मूवी में ये सब चीजें काम करेगी भी नहीं, अब लोग समझ गए हैं। हाँ, अब समझ गए। बट वो कंफर्म हो गया था जैसे ही उसका टीजर आया था ना, और जैसे ही डॉक्टर ऑक्टोपस का वो आया, समझ गए थे कि वो आर्म आई थी, लोग समझ गए थे कि अब तो 100% वो श्योर है। उसके बाद वो ये था, उसमें भी था ना जो ट्रेलर आया था, उसमें वो
क्या नाम है, एक पंच मारते हुए गायब कर दिया था इन्होंने। लात Shot. मारी थी उसने एंड्रू गारफील्ड का वो कौन सा ब्राजील वाले के हाँ, वाले ने ब्राजील चैनल ट्रेलर पे वाला था। वो शॉट रिवील कर दिया था। अगर ऐसा हो, अगर ये लोग पहले दिखा देते कि टोबी और एंड्रू आ रहे हैं, तो फिर क्या होता कि क्या तो ये ना, इतने ज्यादा ये इस excited वजह से भी होते हैं? करते हैं लोग क्योंकि इस पे डिस्कशन होगा ज्यादा। हाँ जितनी क्यूरियोसिटी Discussion रहेगी होगा। उतना डिस्कशन होगा। हाँ। ये बात हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है पठान क्यों चली इतनी मूवी? वो इतनी ज्यादा बहुत बेहतरीन मूवी नहीं है कि वो बवाल कुछ मूवी है, उसने कोई सिनेमैटिक हिस्ट्री क्रिएट कर दी, उसने सिनेमैटिक कल्चर बदल दिया है, या उसने कुछ नया कुछ इन्वेंट कर दिया पॉप कल्चर जोनरा में। वो इसलिए क्योंकि उसकी बातें इतनी हो गई थी, इधर वो नेगेटिव हो रही है कि पॉजिटिव हो रही है, पॉजिटिव दोनों है हो ना? रही हैं। बस तो बातें हर हो वो रही थी। इंसान देखने गया जिसने उसका नाम सुन लिया कि यार ऐसा है क्या, मैं एक बार देखता हूँ जाके। तो नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी, बट फिर उसको थोड़ा बहुत वैसा होना चाहिए चीजें, बैलेंस, अगर वो थोड़ा average- बैलेंस होना चाहिए। हाँ वो बैलेंस करने के लिए मिल जाए तो वो हो जाती है। तो पता इतनी चला बातें हो रही केजीएफ को हरा दिया, केजीएफ बाहुबली हिंदी वाले वर्जन। वो हाँ, इंडियन, हाँ, नॉर्थ बेल्ट में हिंदी बेल्ट में। हाँ केजीएफ से बाहुबली, मेरे ख्याल से बाहुबली भी क्रॉस कर सेकंड दिया। Cross कर फर्स्ट दिया, पे cross कर बाहुबली दिया। थी अभी तक, और अब पठान हो गई है वापस। तो उन्होंने हाँ, वो तो बोल रहा उन्होंने किसी ने वो कॉम्प्लीमेंट भी किया है ट्विटर पे, बाहुबली से रिलेटेड कोई है, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है पठान को कि अच्छी बात है, ये सब अच्छा। किया है। हाँ क्योंकि बाहुबली का हिंदी का कलेक्शन जो था मेरे ख्याल से 510 करोड़ के आसपास था, है ना? तो हाँ वो क्रॉस कर दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। बाकी इवन पता ये है एंट मैन मेरे साइड पे तो एंट मैन हट गई, पठान अभी भी लगी है। वो तो कई जगह उसी दिन सेकंड डे से ही ये होना शुरू हो गया था, क्योंकि ऑक्यूपेंसी नहीं जा रही थी ना। बहुत ज्यादा अंडरवेलमिंग गई है। हाँ भाई कुछ लोगों को शिकायत थी। बाकी अभी हमने end में तो एक किसी सेकंड, हफ्ते अभी बात नहीं पहले की। स्पाइडरमैन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो एक वो हाँ। रूमर आ रही है कि कैंग डायनेस्टी में जो मेन लीड होगा कैरेक्टर हीरोज में, वो स्पाइडरमैन ही वो होगा, स्पाइडरमैन होगा, लीड हाँ। करेगा वो सबको। क्या लगता है आपको? वो पहले ये से अभी भी है? आ रही मुझे- थी, नो वे होम के टाइम से कि पहले से कि नहीं देखो यही- फीलिंग आना एक सही चीज है, बट सबको फिर लीड किसको करेगा वो? या तो फिर वो यंग एवेंजर्स दिखाएंगे उसमें, उनको लीड पर करेगा वो। बात तो ये है ना कि स्पाइडरमैन तो याद नहीं है किसी को कि पीटर पार्कर है। अभी जब लास्ट में एंड वो दिखाया था पोस्ट क्रेडिट सीन, उसमें वो अपने में ही उलझा हुआ है, घर वर छोड़ दिया है, रेंट पे ले लिया है उसने घर, और वहां से वो अपना फॉलो कर रहा है चीजें। नहीं वो उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी ही तो नहीं पता ना कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। सबको बाकी ये तो पता ही ना, ये पता है कि हाँ स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है, ये पता है। हाँ अब जब पहले सबको किसी को पता था कि पीटर पार्कर एक बच्चा है, तब तो और ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे उसको। अब वो एक हीरो के तौर पे खाली जानते हैं, तो एटलीस्ट उसको एक सीरियसली तो लेंगे। प्राइम एवेंजर है वो अभी। हाँ तो लेकिन फिर भी उसकी अभी भी वो लाइफ में जिस स्टेज पे पहुंचा है, वो उस स्टेज पे नहीं पहुंचा कि वो एक फुल फ्लैश एवेंजर्स की टीम को लीड कर ले कैरेक्टर के हिसाब से। अगर तो वो फिर कौन हो जहाँ तक सकता है कि है? वो यंग एवेंजर्स की टीम शायद उसमें दिखाएंगे वो लोग, उसमें भले लीड कर ले वो, लेकिन अभी तो उनको ये तो सब वो है, lead कर ही लेगा। कैप्टन और अमेरिका मेरे जो ख्याल से- फैल्कन है, ये सब मेरे तो ख्याल है से ही। उससे अच्छा कैंडिडेट कोई है भी नहीं नहीं है, एवेंजर्स हाँ। की टीम को लीड करने वाला, क्योंकि वो खुद एक टीनेज से निकला हुआ बंदा है अभी और वो निकला क्या है, वो टीनेजर ही है शायद। हाँ, अभी तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है। टीनेजर ही है, प्लस उसने हाँ। सबके साथ काम किया ना, तो एक्सपीरियंस है उसको। हाँ तो वो टीम हैंडल दोनों करने का। चीजों को रिलेट करेगा वो, है ना? मैच्योरिटी भी, एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी, और बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं वो चीज भी। आई एम स्पाइडरमैन। बाकी आजकल मुझे भी यही लग रहा है। बाकी ये जो अक्रॉस द स्पाइडर वर्स है, उसमें भी एक रूमर आ रही है कि कुछ कैमियो या कुछ प्रेजेंटेशन ऐसी रखेंगे कि वो मेन स्ट्रीम वाले स्पाइडरमैन को वहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। हाँ नहीं मैंने भी सुना था कि जो ये मल्टीवर्स, ये जो नोवे होम में जो हुआ था ना कांड, हाँ। इसका रेफरेंस कुछ देंगे रेफरेंस उसमें। भी देंगे, कि हाँ, डॉक्टर उसमें स्ट्रेंज ने और ये इन्होंने Chaos कुछ हो ऐसा गया। मंत्र फूंक दिया था कि मल्टीवर्स की बैंड बजा दी। हाँ हाँ तो कुछ तो ऐसा होगा। नहीं वो तो होना ही है, वो तो होना ही है। मतलब मार्वल का ही है पूरा मल्टीवर्स, तो वो किसी ना किसी तरह तो एस्टेब्लिश करेंगे ना कि जो एनिमेशन में जितने भी यूनिवर्स चल रहे हैं वो भी हमारा ही पार्ट है। पर फिर इससे ये नहीं हो जाएगा कि दोबारा से ये टोबी, एंड्रयू और टॉम हॉलैंड तो सब साथ में उसमें मिल सकते हैं। उसमें दिखा सकते हैं ना। सीक्रेट वॉर्स में आएंगे। सीक्रेट वॉर्स में भी, प्लस इसमें भी रूमर चल रहा है कि टॉम हॉलैंड का कुछ ना कुछ दिखाने वाले हैं ये अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में। लेकिन अगर ये ऐसा करते हैं तो वो कैनन नहीं हो जाएगा कि सेम यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं या ऐसे मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अरे तो वो तो है ही, मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, इसमें कैनन होने ना होने की क्या बात है?
नहीं नहीं वो तो हमेशा से ही था। जैसे वेनम वगैरह है, सोनी का पूरा अलग यूनिवर्स वो कर रहे हैं, तो फिर मॉर्बियस सारे हो जाएंगे कि हाँ भाई ये भी हैं इसमें। देखो तुम कुछ भी समझ लो, दुनिया की हर चीज, हर एक यूनिवर्स एक पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है ना। लेकिन मार्वल का एक यूनिवर्स में है, हाँ, 616 जो चल रहा है नॉर्मल, और कहीं किसी दूसरे यूनिवर्स में डीसी का यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट करता है तो वो एक ही मल्टीवर्स के अंदर ठीक, ना। अभी के लिए ये सही है, ठीक, लेकिन जब वो सीक्रेट वॉर्स आएगी, इनकर्जन होंगे, प्लैनेट्स आपस में तबाह होंगे, जब ये दिखाएंगे तब फिर क्या करेंगे ये कि भाई वेनम का यूनिवर्स। मार्वल के अंडर की जितनी फ्रेंचाइज है ना, मार्वल की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, वो सब उनको आपस में कुछ ना कहीं कोलैप्स कर देंगे उस चीज तो को। वेनम का भी करेंगे एक बार आप नहीं कह रहे थे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब इन्होंने बहुत सारे वर्सेस दिखा दिए, ढेर सारे, और फिर एक टाइम पे जाकर के ये कोलैप्स करेगा, तो इनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि डीसी और मार्वल एक साथ कोलैप्स कर ले। नहीं तो आएगा, वो आएगा। डीसी का भी तो रेफरेंस इटर्नल्स में बहुत अच्छे खासे दिया था कि आर यू सुपरमैन, तो आई डोंट वियर केप बोलता है वो। हाँ, कई सारे बार रेफरेंसेस दिए हैं इन्होंने, तो रेफरेंसेस देना, पर एक अच्छा खासा कोलैब होना जैसे एंड्रयू गारफील्ड इन सब का था, वो एक बहुत अलग चीज है मेरे हिसाब से। जैसे अब बॉयज में भी देखो तो है ही, अभी नियर फ्यूचर में तो नहीं होगा, लेकिन डिस्टेंट फ्यूचर में पॉसिबल है कि भाई कर सकते हैं अगर, क्योंकि भाई जेम्स गन है, अच्छे खासे केविन फाइगे के साथ रिलेशन है ही, प्लस कॉमिक्स में भी हो ही चुका है, अमलगम कॉमिक्स बनी थी इनकी डीसी मार्वल की, जिसमें सारे कैरेक्टर्स मर्ज हो गए थे, तो करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं होगा। अभी नहीं होगा, करना चाहे लॉन्ग रन में इनको करना पड़ेगा। हाँ पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा, क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है एक टाइम, क्योंकि आएगा। अभी मार्वल का चल रहा है, एक तरह से सैचुरेशन पॉइंट ही है कि अब सबको बड़ी चीज देखनी है। अब जब सीक्रेट वॉर्स आ जाएगी, सीक्रेट वॉर्स आने के बाद इतना सब कुछ कांड हो गया, फिर वो देख लिया, उसके बाद क्या है ना, सैचुरेशन पॉइंट जैसे है ना, अभी देखेंगे तो स्टैंड अलोन जो मूवी है जिसमें और कोई कैरेक्टर नहीं दिखेगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा सैचुरेशन वाला कि भाई ये कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है लोगों की। जब शेर के मुंह इंसान का खून लग जाता है, वो नर्वसी हो जाता है, फिर वो पशु पक्षी इन्हें को नहीं खाता, भेड़ नहीं खाता, हिरन नहीं खाता मार के वो, ठीक है। तो ये वही सीन है, साइकोलॉजी जो है, इंसान की साइकोलॉजी जंगल राज ही है आज भी, है तो इंसान भी एक जानवर ही है ना यार, जानवर ही तो है इंसान एक। अरे सोशल एनिमल। जगह पे एक जू है विदेश में, वहां पे एक शीशा लगा है बड़ा सा, एक जू के आगे, और उसमें लिखा है कि उसके ऊपर बड़ा सा कि आप अभी इस दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर को देख रहे हैं। सही बात है, लगा दिया वो सही बात है। वो इंसान ये ऐसा जानवर है जिसके पास दिमाग है, मेन मुद्दा ये है, दिमाग है, लेकिन सबसे खराब दिमाग वाले काम यही कर रहा है। पूरे प्लेनेट को लिए डूबने वाले। मतलब दिमाग बेसिकली वो ये दिमाग है, लेकिन दिमाग का ड्राइवर नहीं है। हाँ, समझ, दिमाग का कंट्रोल नहीं है। ज़्यादातर दुनिया में लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। मैं मतलब मजाक की बात नहीं, बहुत लिटरल बात कर रहा हूँ कि जैसे नहीं, नई एक हम कुछ नया सामान खरीद के लेके आते हैं, नया टीवी लेके आ गए है ना, नया लैपटॉप नया मोबाइल लेके आ गए, तो उसके बाद मैनुअल मिलता है ना एक, कि भाई एक मैनुअल है, समझ लो इसके फंक्शंस कैसे काम करते हैं। अब ऊपर वाले ने दिमाग नाम का इतना बड़ा मशीन दे दी इधर खोपड़ी में, साला इसका मैनुअल किसी के पास नहीं है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये बहुत बड़ा पंगा है। और वो चीज़ के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ ब्रेक लगाना है, ब्रेक लगा के बैठ के सोचना है, 24 घंटे में एक बार बैठ के सोचना है तुम क्या कर रहे हो। क्वेश्चन लोग नहीं पढ़ रहे ना, हैंडल विद केयर वाला, छोड़ दे रहे हैं। वो हैंडल विद केयर कोई कर नहीं रहा है, समझ लो भाई, ये जरूरी है बहुत जिंदगी में। ज़्यादा कुछ नहीं करना, ब्रेक लगाओ और सोचो, बस 15-20 मिनट बैठ के सोचना है 24 घंटे में एक बार, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, किसी की सुननी नहीं है। खैर, तो हम बात कर रहे थे मल्टीवर्स वाली, तो अच्छा इसके रेफरेंस भी तो दे ही रहे हैं ना पहले से, जैसे इसमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज उसको लेके, जो बच्ची है उसको लेके गिरता रहता है ना अलग अलग यूनिवर्स में, तो वो अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करता है, तो हाँ, तो वो एनिमेटेड भी बन जाता है एक टाइम पे। तो ये शो करता है इस चीज़ को कि एक कोई यूनिवर्स है जहाँ पे ऐसे ही दिखते हैं कैरेक्टर्स एनिमेशन के फॉर्म में ही, वहाँ के एटम्स ही वैसे फॉर्म हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है वो मल्टीवर्स में करेगा एग्जिस्ट। और नो वे होम में उसका रेफरेंस भी दिया इन्होंने, इसका क्या नाम है इसका यार, ब्लैक वाले स्पाइडरमैन का, माइल्स मोरेल्स का, वो नहीं बोलता उसको इलेक्ट्रो। हाँ। तो मैंने सोचा था कि तुम्हारा इसके फेस के पीछे कोई ब्लैक होगा, ब्लैक स्पाइडरमैन, ब्लैक बंदा होगा, ब्लैक स्पाइडरमैन भी होगा, तो वो बोलता है कहीं ना कहीं यूनिवर्स में तो होगा ही, जब तुम तीन हो। और एक ये भी क्रेजी थ्योरी है कि अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के बाद इनकी एक और है ना, बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स है,
तो वो ऐसा हाँ। दिखा रहे हैं कि अभी इसमें तो दिखा दें अक्रॉस, यानी सारे स्पाइडरमैन से मिल लिया है, फिर वो बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स जाएगा, मतलब स्पाइडर वर्स के भी परे जाएगा, तो हो सकता है कि उससे उसके थ्रू वो मेन यूनिवर्स में उसको निकाल के ले आए। ऐसा करने का हो सकता है प्लान मैं बता रहा हूँ कि ये लोग जाके ना इसको भी सीक्रेट वॉर्स से कनेक्ट करेंगे। देखना कुछ ना सीक्रेट कुछ वॉर्स अभी connection कब 2026 में आ रही है ना सीक्रेट हाँ, वॉर्स। 26 अब वो में ही है। 2025 में एक आ रही है, वो और आगे 26 में आ रही है। हाँ, 2 पार्ट में और कर आगे दिया किसके उन्होंने। की पहले कैंग डायनेस्टी एक थी और सीक्रेट वॉर्स एक थी, ये दोनों एक ही साल में आ रही थी। फिर क्या हो गया, कैंग डायनेस्टी एक पार्ट में आएगी, सीक्रेट वॉर्स 2 पार्ट में में आएगी। आएगी। ठीक है। अभी क्या है, अभी तुम देखना थोड़े दिन बाद ऐसा भी हो सकता है कैंग डायनेस्टी के भी 2 पार्ट हो जाए। कर सकते हैं यार, क्योंकि एक ही इतने सारे कैंग को एक ही बार में निपटा देना समझ में नहीं आएगा। हाँ, वो जस्टिफिकेशन नहीं हो पाएगी। टाइप नहीं होगा लोकी का कि वो सीजन जस्टिफाई कर दे उसका। जुलाई में आ रहा है ना। हाँ, ये 3 पे पहुंच गए, अभी तो 2 आई तो। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वही मैं कहूँ कि सीजन 3 नहीं, बाकी मतलब वहाँ भी season दिखाएंगे 2। अच्छा खासा कैंग का कनेक्शन हाँ, वहाँ तो कैंग अभी तो यही चल रहा है ना कि हर एक प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं कैंग दिखाई देगा। दिखाएंगे। हाँ, एंटमैन के बॉक्स ऑफिस नंबर तो हाँ अभी यार, उस पर डिस्कस कर 420 लेते मिलियन हैं पे भाई। बहुत लोगों को शिकायत है, हमने एंटमैन के बॉक्स ऑफिस नंबर पे बात नहीं की। एंटमैन क्यों पिट गई, क्यों नहीं चली, मतलब उस हिसाब से, है ना। अच्छा, यही है, चलो बॉक्स ऑफिस नंबर तो सभी बता रहे हैं यार। मैं फॉलो नहीं करता, तुम फॉलो करते हो तो तुम बता दो क्या बॉक्स ऑफिस 420 नंबर है। मिलियन पे अटकी हुई है वो अभी। हाँ, 420 मिलियन पे अटकी हुई है, तो बहुत खतरा है भाई। अभी तो खतरा ही है बहुत। और पता है मेरे हिसाब से वो इतनी घटिया थी, कौन सी थी, कैप्टन मार्वल, सिर्फ उसके वजह से चल गई थी वो। लेकिन वो तो आने वाली थी। टाइम उसका सही था ना, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम। तो पता है प्लस एक चीज उसमें- है, इससे एक चीज जो सीखने को मिलती है कि कोई भी चीज जरूरी नहीं अपने कंटेंट की वजह से चल रही हो सकता है वो अपनी टाइमिंग उसकी, टाइम मतलब ये बहुत जरूरी होती है बहुत चीजें। जरूरी होता हाँ, है। क्योंकि अभी इसकी- लोग कई कह लोग ये सकते भी हो बोल रहे हैं timing ना खराब है। कि अभी एग्जाम सेशन चल रहा है, इस वजह से भी कई सारे हाँ, इफेक्ट ये भी मिला बहुत है। बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि अरे अभी एग्जाम सेशन इंडिया में ही चल रहा है, बाहर थोड़े ना एग्जाम हो इस टाइम। लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ है ना, Drop हुआ वो है। भी तो देखिए थिएटर्स ने निकाल दिया है पूरा। देखो, मुझे इसके पर ना पता है चलने के एग्जाम पीछे रीजन सेशन वही लग पठान के रहा है साथ क्यों नहीं वर्क किया, ये भी तो बात आ जाती है। यार। लेकिन- पठान का केस अलग है, पता है, हाँ। पठान का अलग ही केस है। वहाँ ना कुछ चीजें ऑफ द ट्रैक काम कर रही हैं। प्लस वो अब मैं बताऊं तुम्हें, पठान अभी किस इस में चीज चली के गई ना, पठान वंस इन अ टाइम वाली मूवी आ गई है, जो लोग सोच रहे हैं कि हाँ देख लेते हैं फिर देखने को कब मिलेगी मासी मूवी, ये सोच रहे हैं लोग, इस वजह से भी लोग जा देखो, रहे हैं। शाहरुख खान का फैंडम है, नो डाउट है ना। और ये मूवी हिट करवाने के पीछे फैंडम का हाथ है। हाँ। अब तुम उसको किसी भी सेंस में ले लो, लेकिन शाहरुख खान के फैंडम की वजह से ये मूवी हिट हुई है, अदरवाइज लेकिन उसका कोई उससे दूसरा वो पहले नहीं तक है। तो जीरो थी और फैन थी, वो सब फ्लॉप हो रही थी। अब तुम ये देखो, इसको ऐसे सोच के देखो, जस्ट इमेजिन कि अगर पठान मूवी काम नहीं करती तो भाई शाहरुख खान का करियर ऑलमोस्ट खत्म था। फिर बचा क्या था उनके पास, मासी हो गई, बताओ ना क्या था, मतलब सारी स्टोरीज almost ट्राई कर मतलब- ली उन्होंने। है ना। तो फिर ये हो गया ना कि भाई आप साम दाम दंड भेद कैसे भी करके मूवी हिट होनी चाहिए, तो फिर हर तरह का मसाला यूज किया गया मूवी हिट करने के मासी पीछे, बनाई है ना। गई पूरी। हाँ, मासी बनाई गई मूवी, है ना। उसके पीछे ऐसा नहीं है कि कंटेंट नहीं दिया, जो भी है, एक मासी भी एक कंटेंट ही है, एक्शन पूरा एकदम परोस दिया उन्होंने सामने। फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली शाहरुख खान ने अपनी फैंडम का इस्तेमाल किया, और नो डाउट हर सेलिब्रिटी करता है ये, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हम भी बोलते हैं भाई, हमारी वीडियो आ गई, इसको फैला दो, वो भी फैंडम का इस्तेमाल ही हो ना एक तरह से। तो ये लाइट को क्या हुआ भाई, अपने आप दूसरे कलर की काय को होगी। हाँ, तो ये सब होता ही है, ये एक शोबिज है, ये बिजनेस है ना, इसमें होता है ये सब। लेकिन अगर आप इसमें कुछ गलत को नहीं है। मतलब कोई कहता कि नहीं पठान तो इतनी चलेगी कि वो बाहुबली तक को पीट देगी, तो अगर आप मानते हो उस चीज को? नहीं, हाँ, शायद पहले नहीं मानते। हाँ। क्योंकि उस टाइम पे ना वो चल रहा था कि लोग आसपास की मूवी देख रहे हैं कि भाई ये मूवी कितना कमाई, इतना ओवर द टॉप जाके कलेक्शन करना किसी भी नहीं सोचा होगा कि हाँ भाई इतना वो भी एक कलेक्ट कर बॉलीवुड लेगी। मूवी से, क्योंकि सबकी हाँ। उम्मीद तो आजकल साउथ सिनेमा से रहती है। अब मैं एक बात बताऊं भाई, हमारे यहाँ कुछ लोग ये बोल रहे हैं, लिटरली मैं नहीं जानता, कि मैंने कभी ज़िंदगी में कोई इतनी मूवीज़ नहीं देखी, लेकिन मैं अपने पूरी फैमिली को लेके और मूवी दिखाने के लिए लेके गया, क्योंकि शाहरुख खान की मूवी थी, देखनी थी। अब उसके पीछे क्या उसका मोटिवेशन था, आई डोंट नो, ठीक है।
तो जब इतना प्लस कुछ इनके चल ये भी रहा तो है है कि ना, वो कई कभी सारे अपनी ऑफर्स भी family ये को लोग लेके निकाल movie रहे हैं, बाय दिखाएंगे वन और गेट पूरी वन और थिएटर में 10 रुपीज का भाई टिकट, 8-8 पठान डे, एक एक ये बंदा सारी चीजें करके भी और वो ले लोगों को आए लेके थे जा रहा है लोग, दिखाने के लिए, टिकट्स वगैरह वाले। है ना। तो ये फैंडम ही है और क्या है ये, है ना। और अच्छी बात है, मैं बोलता हूँ हर एक्टर के साथ ऐसे फैन होने चाहिए कि जाओ भाई दिखाओ कोई मूवी है। और तुम लोग अटक क्यों गए भाई? हाँ अटक गए वो। मैं नहीं अटका हूँ। नहीं आप नहीं अटके हैं। मैं वैसे बहुत अटका हुआ हूँ। ये हो जाएगा सब ठीक। हाँ अरे नहीं ये तो ये कोई कंप्लेन वाली बात नहीं है, ये तो सब ठीक है, चलता रहता है ये सब जिंदगी में। सही बात है। हाँ देख रहे हो तुम लोग हमारी कितनी स्ट्रगल चल रही है जिंदगी में। वो स्ट्रगल का पंगा नहीं, इसका पंगा है यार। अरे वही तो मतलब मुझे पता है पीयूष है और एक दो लोग हैं जो मैं जानती हूँ, तो उनकी लिटरल DMI मैंने देखी आपकी पिछली वाली, कितनी अच्छी थी। स्पेशली जो प्रेम थे ना उनकी तो सबसे बढ़िया थी, उनकी स्टोरी में मजा आ गई। आप लोग और करना प्लीज, ऐसे ऐसे आया मैंने कहा। उनको बोलो स्टोरीज बहुत है अपने पास, जिंदगी में यही किया है। स्टोरीज बहुत बनाई है भाई, जिंदगी बहुत ठसक से जी है। पता है जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस टाइम पे लग रहा था यार कितनी, लेकिन बाद में सुनाने में बड़ी मजा आती है। अब कभी कभी लगता है घर पे रहते रहते थोड़ी जिंदगी बोरिंग सी हो गई है, ये थोड़ी मजेदार चीज होती है। मुझे ऐसा लगता है कई बार मैं जब कभी किसी जगह किसी अच्छी जगह घूमने जाता हूँ ना, जैसे मैं भी तुम मसूरी गई हो? नहीं गई हूँ। नहीं गई? मैं अभी गया था नवंबर में, नवंबर क्या दिसंबर में गया था, दिसंबर में क्रिसमस के आसपास। अरे वाह। तो यार वो इतनी खूबसूरत जगह है, मैं जिंदगी में पहली बार गया मसूरी घूमने। तो मुझे अचानक से एक बात याद आ गई कि इंसान का जो सबसे गंदा जो आविष्कार है ना दुनिया में वो है घर। इंसान ने ना घर बना के और दुनिया की सारी खूबसूरती वो ख़त्म कर दी। मतलब इतना कुछ है दुनिया में देखने के लिए, इतना कुछ है घूमने के लिए, घर बना दिया, इंसान रह गया। अब ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लिटरली ऐसा होता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ऐसा कि अगर इंसान घर ना बनाता तो उसे कितना कुछ देखने मिलता, कितना कुछ सीखने मिलता, घूमता इंसान ज़िंदगी में। पर मैं इसमें डिसएग्री करती हूँ। मैं गई थी पिछले साल दार्जिलिंग और गैंगटॉक, तो गैंगटॉक गई थी और वहाँ पे क्या है कि हम लोग वेजिटेरियन है तो बड़ी दिक्कत होती है कि बाहर गैंगटॉक में स्पेशली वहाँ पे वेजिटेरियन नहीं मिलता जल्दी। हाँ, और क्या हुआ उसकी जो चढ़ाई है ना वो काफी 90 डिग्री और 45 के बीच में है, तो जब चढ़ने में बहुत, दार्जिलिंग की नहीं है, दार्जिलिंग ठीक है, वहां पे जो हालत खराब हुई, बस एक ही वहां से वर्डिंग आ रही थी मुझे घर जाने, क्योंकि मजा आती है ट्रैकिंग करने, मजा आती है। दार्जिलिंग में मजा आई नो डाउट, शिमला हो गया और जितनी भी है तो मैंने हिल स्टेशन देखे हैं उसमें मजा आती है। एक पटनी टॉप है उधर, हाँ पटनी टॉप है, हाँ उसमें वो सब बहुत अच्छे हैं। बट गैंगटॉक गए वहां पे फील आ रहा था कि घर जाना है। नहीं कहीं कहीं पे आता है, ऐसा नहीं है, बट लेकिन एक टाइम पे ऐसा होता है ना, बताऊं कि होम सिकनेस हो जाती है। वो चीज तो मैं कहती हूँ कि घर मतलब क्या कहते हैं ना, एक बैलेंस लाइफ कह सकते हैं, मतलब घूमना भी जरूरी है और घर पे रहना भी शायद। पता नहीं मेरे को, मेरा एक ऐसी है थोड़ी सी लाइफ की फिलोसफी की, जैसे नहीं एक आजकल एक हिप्पी कल्चर भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी चल रहा है हिप्पी कल्चर, जो वेस्ट है, वेस्ट में काफ़ी है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो ओरिजिन है वो हमारे यहीं है। अगर हम पुराने उसमें देखें, हमारे यहाँ क्या है, दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं सब एक ही जगह से निकली हैं चीज़ें हैं, वो डीप विषय हो जाएगा बातें करने का। मेन क्या है कि घर मतलब ये कि एक ही जगह आ गए, है ना, हमने ना बहुत सारी चीज़ें ना घर बना दिया, और ये एक मेटाफोरिकली चीज़ है कि घर बना दिया। घर इन द सेंस हमने एक ही जगह ना बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गए अपनी लाइफ में घर में, है ना, और उस घर के चक्कर में, उस घर को बनाए रखने के चक्कर में, उन चार दीवारों को खूबसूरत बना के रखने के चक्कर में जो ज़िंदगी की खूबसूरती है ना उसे भूल गए। मेन वो चीज़ है। ये बात तो सही है। हमने दीवारों पे अच्छा पेंट कर लेते हैं, होली आती है, दिवाली आती है, साफ सफाई करेंगे, पेंट करेंगे, और घर पे चाहे हम एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, किसी से झगड़ा चल रहा हो, हमें उसका कोई मतलब नहीं, दीवार पे पेंटिंग अच्छी होनी चाहिए। क्या बात कही। तो ये चीज़ें हैं काफ़ी। और मैं तो ये सोचता हूँ कभी कहीं कि इंसान का खुद का, मतलब मैं जैसे बोलता है ना अपना खुद का घर हो उसको बना लो, मैं बोलता हूँ घर नहीं हो, किराए पर रहो। ठीक है, और 1 साल इधर रहो, ये सिटी में रहो,
घूमो फिरो, जो भी अपना जॉब वॉब करो, जैसा भी है। उसके बाद 1 साल जब नहीं मन लगे, देख लिया पूरा सब कुछ आसपास का एरिया, सब वहाँ से चलो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर, फिर से आके किराए पे घर ले लो एक। वैसे बात सही है, इंसान पूरी जिंदगी लगा देता है घर खरीदने के लिए, उसके बाद हाँ इससे भी ज्यादा, मैं पर्सनली बताऊं, मुझे इससे भी ज्यादा क्या चीज खराब लगती है, घर से भी ज्यादा, कि चलो घर एक सिक्योरिटी देता है, ठीक है, जो शादी पे बेले खर्चे होते हैं, और मतलब हाँ ना हम बेस्ट रखेंगे, एकदम ऊट पटांग रिलेटिव्स को बुलाएंगे, उसके बाद मतलब ये होता है, इंडियन जो मैरिजेस होती है वो ह्यूज होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी सादगी भरी अच्छी शादी हो की जा सकती है, बट मतलब एक फादर पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि अरे मुझे तो अपनी बेटी की शादी बहुत ज्यादा अच्छी करनी है, बहुत ज्यादा हो रहे थे। ये चीज है, ये मुझे लगता है ना इंडिया में एक अननेसेसरी खर्चा है, बहुत ज्यादा यूज करने के लिए। हाँ अब हो गया ये, क्योंकि पहले नहीं था, मैं ये नहीं कह रही हूँ पहले था, पहले क्या था, मंदिरों में जाकर के शादियां हो जाती थी, बहुत अच्छे से हो जाती थी, वो ठीक है, मंदिरों में होती थी। शादी का मैं एक चीज़ बताता हूँ, शादी का जो सिस्टम है, जो एक स्कूल है ना, स्कूल ऑफ मैरिज, जो पुरानी जो चीज़ें हैं ना, उनके पीछे अगर उनको समझा जाए तो समझने के ऊपर, अगर चीज़ें समझ आ जाए तो ठीक है, रीति रिवाज, लेकिन कुछ चीज़ें एक टाइम के साथ वो खत्म पुरानी हो जाती हैं। वो उस एक हिंदी में एक शब्द आता है, देश काल परिस्थिति, मतलब जो टाइम है, जो एरा चल रहा है ना, ज़माने के साथ चीज़ें बदलती हैं जैसे बोलते हैं। तो स्कूल ऑफ मैरिज जो है वो अब टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और वो होना भी चाहिए, हर चीज़ चेंज होती है अपने टाइम पे। तो शादी का ये था, पहले क्या था, पहले ना लोगों में इतना ईगो नहीं होता था, इतना कुछ पहले एक वो नहीं होता था कि एक शोबाजी नहीं होती थी कि मेरे को ये दिखाना है, मेरे को वो दिखाना है, करके बहुत सारी बहुत सिंपल दूल्हा दुल्हन खड़े कर देंगे, घूमने वाला होता है, चीजें। तो अभी क्या है, बहुत पैसा वेस्ट, पहले क्या था कि एक जो रिलेटिव्स हैं उनको बुलाया सबको, कि एक खुशी का मौका है, खुशी का माहौल हो। एक श्रीनिवासना कल्याणम करके एक मूवी भी है, इस पे आप देखिएगा, काफी सादगी और रिलेटिव्स के साथ इन्वॉल्व होने वाली शादी है, वो देख के अच्छा लगा था। हिंदी डब है, हाँ हिंदी डब है, यूट्यूब पे मैं देखूंगा। तो मेन वही है कि इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि सब लोग गैदर हो और सब लोग आपस में मिलो जुलो, हंसी खुशी, और ये देखो कि हमारे यहाँ है ना एक नई बहू आई है, या हमारा दामाद, हमारे घर का एक नया मेंबर जुड़ा है, तो एक उसको सबका आशीर्वाद मिले, है ना, सबके साथ वो कंफर्टेबल हों। कल को अब वो कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ पे जाएंगे दोनों हस्बैंड वाइफ, तो वो अनकंफर्टेबल न रहे, उनको पता हो कि हाँ ये लोग हमारी शादी में आए थे, तो ये हमारे चाचा लगते हैं, फूफा लगते हैं, ताऊ, जो भी लगते हैं। तो एक वो रिलेशन वाली चीज़ थी। बट आज के टाइम में रिलेशन और रिलेटिव्स नाम की चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आजकल लोग अपनी लाइफ में इतना व्यस्त हो गए हैं, आजकल लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में इतना व्यस्त हो गए हैं। बोलते हैं ना कि बड़ी लकीर और छोटी लकीर एक होती है, कि दूसरे की लकीर को छोटा करना है तो अपनी एक बड़ी लकीर खींच लो। अब कुछ चीज़ों ने उसको इतना लिटरली ले लिया, किसी ने अपनी शादी में 10 लाख खर्च करे तो मैं 15 लाख खर्च करूँगा भाई, किसी ने 15 किए तो मेरे को 20 करने हैं भाई। अननेसेसरी इनका बर्डन कहाँ पे आता है, बेटी के बाप पे आता है, बेटे के बाप पे भी आता है भाई। लेकिन हाँ, दहेज का जो कल्चर है उसके हिसाब से भाई एक बेटी के बाप को ये रहता है कि भाई अभी से जोड़ना शुरू कर दो, घर में बेटी हो गई है ना, तो अभी हमारे यहाँ तो हुई है, तो भाभी भाई वो अभी से ही अच्छा मेरी बेटी की शादी तक के सोचने लगी भाई ये होगा तो वो। मैंने कहा यार इसको अभी होना तो कुछ करना तो इसको पढ़ने दो। हाँ, तो ऐसा नहीं हर टाइम, मतलब कभी कभी ऐसा बोल देते हैं, ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी बातों बातों में निकल जाती चीज़ें। तो ये है अननेसेसरी तो चीज़ें हैं ही। अभी सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में क्या है, अभी वही जैसे तुमने बोला ना, घूमने वाले पे दूल्हा दुल्हन खड़े कर दिए। अब लाइक्स की इतनी भूख हो गई है लोगों को, सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने के लिए लोग क्रिंज और ये वो सब पता नहीं क्या क्या तो कर रहे हैं दुनिया। सही बात और है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया गलत है चीज़, या लाइक्स नहीं मिलने चाहिए, मिले, लेकिन आप अगर कोई, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरे को यूट्यूब पे मूवी रिव्यू करना अच्छा लगता है, या मुझे जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे बात करना अच्छा लगता है, अगर ये चीज़ बात करके, अगर ये चीज़ करके लाइक्स मिल रहे हैं, ये वायरल हो जाती है तो वेल एंड गुड है ना। बट स्पेशली वायरल होने के लिए या यूट्यूब पे है ना लाइक्स के लिए स्पेशली
मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर करने के लिए मुझे कुछ वैसा करना पड़े जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। मतलब नहीं है, बहुत सही बात बोली तुमने जैसे बोला, मैं फिर वही कि वो घूमने वाले, अब कोई ड्रोन से माला मंगा रहा है, कोई कुछ अलग अलग नए नए प्रकार के सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए चीज़ें ना। अगर वो सेलिब्रिटी है, उसके पास इतना पैसा है, वो अफोर्ड कर सकता है वो चीज़ें, तब तो ठीक है चलो। लेकिन अब कुछ लोग तो उनको देख देख के फिर उनके पास कुछ है भी नहीं, वो लोग भाई कर्जा लेके वो सब काम करते हैं कि हाँ भाई शादी अच्छी होनी चाहिए। ये आपने कर्जे वाली बात इतनी सही बोली। अभी रिसेंट में पिछले साल की बात है, अभी एक शादी थी हमारे जान पहचान में। वो लोग का क्या हुआ कि मतलब उन्होंने, जो लड़के वाले थे वो कह सकते हैं आप बहुत ज्यादा लोभी होंगे, तो उन्होंने क्या किया, सबको बुला लिया, सभी को। और वो लोग बेसिकली जो लड़की वाले थे वो कर्जा वर्जा लेकर के जैसे तैसे कर रहे थे, और उन्होंने बहुत सारे ड्रोन थे, बहुत मतलब नहीं रिजॉर्ट वगैरह में कर रखी थी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कितने लोग बुलाए होंगे, मतलब उन्होंने बेसिकली इतने ज्यादा लोग बुला लिए थे, करीब 1000 की तरह लोग हो गए सिर्फ लड़के वालों के साइड से। अब क्या हो गया, वही अब क्या हो गया, वहां पे पैर रखने की जगह नहीं, पूरी तरफ प्लेटें पड़ी, और कुछ लोग पी के आ गए, और वहां पे वो चाट का जो है स्टॉल वो उठा के फेंक रहे, इतनी उठपटांग हरकतें हो रही, और वो ड्रोन से रिकॉर्ड हो रहा है, और उनको लड़के वालों कोई मतलब नहीं। मतलब वो लोग तो परेशान हो रहे थे लड़की वाले कि ये सब क्या हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं शादी के वो आगे बढ़ाओ ये सब चीजें। तो ये इतना ज्यादा कह सकते हो खराब है। हाँ, फिर दारू पी के हंगामा करेंगे शादी के बीच में, क्या मतलब है इस चीज का। बेसिकली शो ऑफ करने के लिए उन्होंने ऐसे बताया हुआ कि हमने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, तो उन्होंने सभी बुला लिया, आओ देखो। अब देखो दुनिया में मोस्टली चीजें, अब हर चीज शो ऑफ बन के रहेगी, हर चीज शो ऑफ बन के रहेगी, और शो ऑफ के चक्कर में सब खराब हो गया लिटरली। हाँ, अब मैं ये शर्ट पहन के बैठा हूँ, अगर मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, लेकिन कैमरा में अच्छा दिख रहा है, तो मेरे को करना पड़ेगा ये। हाँ। कुछ को करना पड़ेगा पीयर प्रेशर में, और कुछ लोग जानबूझ के करते हैं। अब मुझे एक चीज गंदी लगती है पता है सबसे, अपने और ये अपने साथ ही मेरी मजबूरी है कि मुझे ना दाढ़ी रखनी पड़ती है। मुझे बिल्कुल मन नहीं करता, लिटरली मेरा मन नहीं करता दाढ़ी रखने का, मुझे रखना है क्लीन शेव। लेकिन क्लीन शेव में जो है फिर वीडियोस बनानी और ये वो सब, फिर लोग, और ये सब नहीं कि लोग ही, कैमरा में नहीं इतना अच्छा फेस आता, दाढ़ी के साथ अच्छा एक लुक आता है तो फिर रख लो भाई। अब लेकिन क्या है कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, ये चीज़ है ना, लेकिन अब इसके लिए भाई हर चीज़ इतना मेंटेनेंस रखना पड़ता है, दाढ़ी के लिए, लंबे बालों के लिए, कहाँ इतना टाइम निकालेगा आदमी। सही बात है। मैंने अभी कल परसों जाके बाल कटाए, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, सर में खुजली ये वो सब, नहाने जा रहा है टाइम से, कुछ नहीं हो रहा है ना। आप जब भी नहाने जाओगे लंबे बालों में, डेली तो शैम्पू नहीं कर सकते, डेली आप सर नहीं धो सकते, तुम तो लड़की हो, तुमको तो पता ही होगा, है ना। अच्छे से। हाँ, तो मैंने कहा भाई तेल लेने गया, लंबे बाल छोटे कराओ इनको। अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा हल्का स्टाइलिश कर लेते हैं, लेकिन रहेंगे छोटे भाई भी। अभी इतना नहीं टाइम है कि मैं इतना इसके ऊपर पैसा खर्च करूं और काफ़ी मैं इसको मेंटेन करने में लगाऊं, टाइम लगाऊं। मैंने कहा नहीं, अभी ठीक है। इन द एज ऑफ सोशल मीडिया चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि सिर्फ शो ऑफ वाली ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं वही काम करूँगा जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूँगा। मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक वो नहीं रखूँगा। मेरा जिस दिन मूड बन गया मैं दाढ़ी उड़ा दूंगा, सीधी बात है। मैं ये नहीं कि मेरे को कैमरा पे अच्छा लगना है, या लोग बोल रहे हैं कि भाई आपको अगर दाढ़ी में अच्छा लगता है तो दाढ़ी रखनी है। पता है लोगों का ऐसा रहता है ना, वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। अगर आप मान लीजिए एक वो कहानी सुनी होगी, क्या बोलते हैं, गधे वाली। 2 आदमी गधे पे बैठ कर जा रहे थे। और क्या होता है कि जब 2 आदमी जा रहे तो कहते एक सामने से आदमी आता है, कहता है हाय राम, बेचारा गधा, 2 आदमी बेचारे भारी भारी से उस पे बैठे हैं। फिर एक आदमी उतर जाता है, एक जाने लगता है, तो कहता है देखो कितना नालायक दोस्त है उसका, अपने दोस्त को चला रहा है और खुद गधे पे बैठा है। तो दोनों उतर जाते हैं, तो कहते देखो तो गधे को ऐसे काली जा रहे, ये नहीं बैठ जाए। फिर वो जब बैठ जाते हैं, फिर एक दूसरा आदमी आता है, कहता हाय राम, बेचारा गधा, 2 भारी भारी आदमी। तो ये दुनिया है। तो लोग तो भाई कुछ ना कुछ बोलेंगे, सही बात है। एक बार अभी ने बोला था कि नहीं, जब मास में लोग होते हैं ना, तो वो उनकी जो IQ लेवल होता है वो तरी कितने लेवल से गिर जाता है।
नहीं IQ लेवल नहीं, भीड़ जो होती है ना, भीड़ का इमोशंस होते हैं, भीड़ के पास दिमाग नहीं होता, सिर्फ दिमाग दिल नहीं होता, होता है। हाँ भीड़ के पास दिमाग नहीं होता। अभी हम बात कर रहे थे ना कि इंसान सोशल एनिमल है, और एनिमल कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो एनिमल्स के पास दिल होता है, दिमाग नहीं होती। इमोशंस तो उनके पास भी होते हैं ना, उनको भी पता है कि ये बच्चा पैदा कर रहा है, ये मेरा बच्चा है, ये दूसरे का बच्चा है। डॉग भी होता है, डॉगी आएगी, उसने 4-5 बच्चे दे दिए, कोई आता है दूसरा कोई कुत्ता उसके पास आ गया तो भाई वो बहू बहू करके चिल्ला देगी कि हाँ ये मेरा बच्चा है। इमोशंस तो उनके पास भी है ना, लेकिन इंटेलेक्चुअलिटी थोड़ी है उनके पास, वो दिमाग थोड़ी है उनके पास इतना कि वो हर चीज़ को समझ पाए, उस चीज़ को सोशल बन पाए वो। तो अगर देखा जाए तो बाय नेचर इंसान भी तो एक एनिमल ही है ना। इंसान हरकतें तो वही करता है ना जानवर वाली, तभी ना दारू पी के इंसान पागल हो जाता है, जंगली वाली हरकतें करता है। दारू पी के उसके अंदर का दिमाग तो सुन हो जाता है। कॉमिकलैंडर आए और चले गए भाई, हमारी पॉडकास्ट ऐसे रिकॉर्ड हो जाएगी आज सोशल कल्चर में बात करते करते। वैसे ये भी डिस्कशन अच्छा हुआ था। देखो सब मूवीज के बारे में तो सभी टॉपिक्स पे बात कर रहे थे, तुम्हारा मैसेज भी आया था है ना, तो हम कुछ और भी डिफरेंट, तो ये तो डिफरेंट है। हम खाली ये नहीं कि हमारा पॉप कल्चर का ही है पॉडकास्ट, जैसे हमने पहले दिन में बताया था, हम लोग किसी भी चीज़ पे डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, पॉडकास्ट का मतलब ही डिस्कशन होता है ना। सही बात है। एक टॉपिक तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, कोई चीज़ XYZ, एक मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे पता है सबसे ज्यादा मजा कब आती, मैंने खुद ये चीज खुद नोटिस की कि जब हम किसी टॉपिक पे आ गए, ठीक है, मतलब हम कोई वेब सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद उस वेब सीरीज से खिसक करके जब हम कोई दूसरे टॉपिक पे आते हैं उसका डिस्कशन सुनने बड़ी मजा आती है। क्योंकि देखो एक वो जो वेब सीरीज है, वो जो मूवी है, वो तो सबने देख ही ली ना। एक्स्ट्रा डिस्कशन ही तो करना है ना सबको, उसके लिए लोग वीडियोस देखते हैं कि भाई एंटमैन में क्या क्या हुआ है ना, ये क्यों हुआ, उसके लिए बाद थ्योरीज वीडियो देखते हैं। अब थ्योरी वीडियोस देख के भी अगर उनका मन नहीं भरा, फिर अगर वो पॉडकास्ट देखना चाह रहे हैं। भूल गई थी, मैं स्पॉटिफाई पे डालने जा रही हूँ। मैं पता है क्या सोच रही थी कि जैसे कुछ ऐसा रहता है कि उसकी क्लिप काट के अगर उसको इंस्टा पे डाल दे रील्स के फॉर्मेट में तो क्या रहे, पॉडकास्ट की ना। हाँ मेम्स के बजाय मैं ये सोच रही थी, मतलब मेम्स देख रहे कॉमिकलैंडर, मैं ये सोच रही थी क्लिप काट करके मैं डाल दूं। हाँ डालो ना, क्या दिक्कत है, दोनों करो। जो मीम्स डाल रहे डालो। नहीं, मीम्स का तो ये था कि हम नहीं डालें, मान लिया जैसे हम बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट गई तो कुछ उनको मीम मटेरियल मिल गया ऑडियंस को, तो ऑडियंस शेयर कर सकती है, जैसे डिस्कॉर्ड पे सेक्शन बनाया है, ये उसके लिए है ना। फिर हम उसको अपनी उसमें फीचर भी कर देंगे इंस्टा पे। बाकी ये अच्छा है, रील्स के फॉर्मेट में कोई टॉपिक निकला हुआ है उसको रील्स के फॉर्मेट में डाल दिया। क्यों कॉमिकलैंडर, क्या बोलते हो? सही बात, जो भी कह रहे थे आप लोग सही है, बिल्कुल मैंने सुना नहीं पर सही कह रहे थे। फिर हम सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी है हम लोग, सफरिंग फ्रॉम सक्सेस नहीं है अभी, सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। नहीं, सेटअप वगैरह पूरा प्रॉपर नहीं ना है, और सारी चीजें सही नहीं है, इंटरनेट नहीं है, हर जगह हर तरह के पंगे चल रहे हैं। अरे ये भी एक वो है भाई, एक टाइम पे जाएंगे हम लोग तो फिर ये बोलेंगे कहाँ से चले थे बंदे, कहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो हम लोग स्टार्टिंग में कितनी प्रॉब्लम फेस करते थे। वो बनेगा वी आर गेटिंग ओल्डर बेबी वाला गाना चला देंगे इंस्टाग्राम पे। एक साल में कहाँ से कहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग। एग्जैक्टली। तो एंटमैन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बात चल रही थी, डिस्कॉर्ड क्रैश करने से पहले तुम बता रहे थे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। हाँ 420 मिलियन पे ही अटका हुआ है, और काफी ज्यादा कम है ये मतलब कंपैरिजन की, ये मेन विलेन को सेटअप कर रहे हैं ये, इस हिसाब से ये काफी कम है। ये है कि एक सवाल काफ़ी है, मेरे दिमाग में भी है वो चीज़, हो सकता है उसको डिस्कस करके कुछ नतीजे बनने के लिए। ग्रुप में भी कुछ लोगों का मैसेज आया हुआ था कि ऐसा क्या रीज़न रहा है ना, जैसे हमने शायद ये भी डिस्कस करा था कि फिर हम पठान पे चले गए घूम के, कि जैसे ये नहीं बोला था कि वो 1 बिलियन क्रॉस कर गई थी अपना कैप्टन मार्वल, फिर उनकी भाई कंटेंट के साथ साथ टाइमिंग भी मैटर करती है। तो क्या लगता है भी मैटर करता है, क्यों मतलब एंटमैन के साथ ये सब हो रहा है भाई, और इसमें गलती किसकी है? एंटमैन के साथ मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रीज़न ये है अभी की मार्वल का जो लेट डाउन हो रहा है सीरीज़ के चक्कर में, और ये सारी चीज़ें जो चल रही है ना कि ज़्यादा कंटेंट के चक्कर में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना हो गया इनका। जैसे शी हल्क आई और काफ़ी लोग गुस्सा हुए थे उस पर कि ऐसी सीरीज क्यों बना रहे हो, ऐसे राइटर्स को क्यों दे रहे हो जिसने कॉमिक्स नहीं पढ़ी। बहुत बड़ा रीजन है कि जो क्रिटिकली अक्लेम टाइप वाला सीन जो हुआ था स्टार्टिंग में, क्योंकि
हुआ क्या था, जब थॉर लव एंड थंडर आई थी सेम चीज हुई थी कि इसकी रेटिंग बड़ी कम थी, फिर भी मैं देखने गई थी। और इसके साथ जब ये चीज हुई मैं देखने गई, बट मैं बहुत दुखी मन से देखने गई थी। थॉर लव एंड थंडर को मैं दुखी मन से देखने नहीं गई थी, मेरी उम्मीदें थी, बट क्या हुआ था, रेटिंग्स कम थी, मूवी खराब थी। मुझे लगा कि सेम ये चीज एंट मैन के साथ होने वाली है। तो जो रेटिंग्स का था ना वो बहुत बड़ा खेल रहा है इसमें। मुझे लगता है रेटिंग्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मेरा जितना मन खराब था ना देखने से पहले, उतना किसी मूवी को देखने से पहले नहीं था, क्योंकि रेटिंग बहुत खराब थी। और मुझे लगता है आप क्या कि मानते हो? मास ऑडियंस ने, हाँ, रेटिंग का हाथ है, क्योंकि मास ऑडियंस को पता है कि अभी मार्वल अच्छा कंटेंट नहीं दे पा रहा है अकॉर्डिंग टू, है ना, जैसे शी हल्क दिया, है ना, थॉर लव एंड थंडर वगैरह आई। तो जब रेटिंग इतनी खराब आई तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये गलत संदेश गया होगा कि भाई माल अच्छा नहीं इसका, मतलब वैसे भी मार्वल हग ही रहा है ना। तो उस चक्कर में लोग नहीं देखने गए हैं। नहीं तो इनिशियल फुटबॉल तो अच्छा होता है यार, मेन बात वो है ना। अरे जब 2 दिन पहले रेटिंग आई थी ना, मैं क्वेश्चन कर रही थी कि देखना है कि नहीं देखना है, देखना है कि नहीं देखना है, वो वाला सीन हो गया था। सोचो एक क्रिएटर होने के बावजूद ऐसे के दिमाग में ये चीज पर रेटिंग के पे आप लोग सोचते, मतलब एज अ ऑडियंस आप लोग सोचते हो कि मतलब कि रेटिंग के ऊपर असर पड़ता है मूवी देखने जाने का? अगर आप क्रिएटर नहीं होते, ऑडियंस होते, तो ऐसा सोचते दिमाग में? मैं नहीं देखने जाती, मैं सच बताऊं, अगर मैं क्रिएटर नहीं होती ना, शायद मैं थोड़े दिन बाद देखने जाती। मतलब जैसे मैं बिल्कुल फर्स्ट डे पे रहती हूँ कि हाँ देखना है, वो वाला सीन नहीं होता। मैं क्रिएटर नहीं होता तो मैं जाता फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखने, ऐसा नहीं है। मैं पहले से सुपर हीरो जोनरा का फैन हूँ काफी। वही मेन बात यही हो रही है कि जो नर्ड हैं या जो फैन है थोड़े बहुत, वो तो जाते ही जाते हैं, लेकिन जो मास ऑडियंस जो हिट कराती है मेनली, नर्ड हिट नहीं जा रही है। नर्ड हिट नहीं कराते। हाँ, नर्ड हिट नहीं कराते। बड़ा नंबर जो लाके देती है वो मास ऑडियंस। मेरा एक्साइटमेंट ये रहता है, जैसे थॉर का मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, इसका जब था ना तो वो वाली फील नहीं थी इसके साथ। जैसे थॉर के साथ निगेटिव रेटिंग्स के बावजूद भी फील अच्छी थी कि हाँ थॉर की मूवी देखने जा रहे हैं, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है, पावरफुल कैरेक्टर है। वो तो बाद में डिसअपॉइंटमेंट, वजह से भी लोग जाते। इसके साथ डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई, बहुत अच्छी लगी मूवी, बट जो स्टार्टिंग में जो मन खराब किया ना, वो चीज बहुत बड़ा रोल प्ले की है। और फिर ये भी चीज हो जाती है ना कि कहीं ना कहीं अगर देखे जाए तो मूवी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा एक ये भी हो जाता ना कि अरे यार क्या बोल रहे थे लोग और ये क्या निकली, वैसा कुछ भी नहीं है मूवी का। हाँ, एक अबव एवरेज टाइप की मूवी है, और ऐसे में अगर रेटिंग खराब मिल गई तो फिर बहुत ज़्यादा लोगों ने ये भी नहीं किया होगा, अरे ठीक है यार, मतलब थोड़े दिन में ओटीटी पे आई जाएगी, डिज्नी प्लस पे। हाँ, एक ये भी होता है कि फिर थोड़े दिन में ओटीटी में आई जाएगी। एक ये दिक्कत तो है ही, प्लस एक ये भी प्रॉब्लम सुनने में आ रही है कि जो मास ऑडियंस है, जो फॉलो नहीं करती इतना कॉमिक्स, वो कंफ्यूज है मार्वल के टाइमलाइन को लेके कि कभी ये कैंग कैसे दोबारा, उनको जैसे ये सारी चीजें नहीं समझ में आती कि ये कहाँ से आ गया, ये कैसे आ गया। अभी तो ये जेनेट बाहर है, तो ये कौन सा सीन आ गया जिसमें वो उसके साथ अंदर है। तो टाइम का जो फ्रंट बैक होता है ना, उसमें कंफ्यूजन में मास ऑडियंस, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। और ये बात आपने मार्वल ने एक्सप्लेन करना छोड़ दिया। किसी ने पिछली मूवीज नहीं देखी है उसको नहीं समझ आएगी। स्टैंड अलोन तो बिल्कुल भी नहीं थी। और मार्वल ने एक्सप्लेन करना छोड़ दिया अपनी मूवीज में। जैसे एंटमैन क्वांटमेनिया में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, उसके कहाँ से आया, कौन था, क्या था, कैसे था। लेकिन पहले की मूवीज में वो एक्सप्लेन करते थे कि हाँ भाई ये कैरेक्टर है, ये यहाँ से आया। जैसे शैंग-ची की ओरिजिन ले लीजिए, सारी चीजें, उसका बैकग्राउंड, उसके फादर का बैकग्राउंड, मदर का बैकग्राउंड, गांव का बैकग्राउंड, सारी चीजें थी, हल्की हल्की एक्सप्लेन की गई थी। नहीं देखो, वो चीज तब समझ आती है जैसे शैंग-ची है, वो इनिशियल सेटअप है किसी हीरो का, वहां समझ आता है एक उसका बैकग्राउंड सेटअप। लेकिन कैंग के बारे में भी तो नहीं पता लोगों को। कैंग के बारे में इसमें बताया ना, कैंग के बारे में जितना बता सकते थे ज्यादा बता दिया भाई उन्होंने बता इतना दिया था कि दिखाया पानी पाए, कैंग की भोकाल है, ये है वो है, घंटा बहुत सारी चीजें वही वो भोकाल में रह गए। प्लस ये चीज नहीं क्लियर कर पा रहे ना ये लोग कि कैसे टाइमलाइन काम कर रही है इनकी, ये कैंग कहाँ से, ये सारी चीजें। चीज है कि दुनिया में पहली बार किसी ने इतना बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया है, प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए। और इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को संभालने के अपने एक ड्रॉबैक हैं। इतना बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स के फायदे भी है बहुत सारे, कि बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, लोग इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन उसका साथ साथ एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि हर कोई नर्ड नहीं होता, और मास ऑडियंस के दिमाग से मतलब टाइमलाइन का जो पंगा है ना कि भाई कैसे किस हर चीज़ को फॉलो नहीं करती लोग। कहाँ यार लोगों के पास इतना टाइम है वो बैठ के यूट्यूब वीडियोस देखेंगे और ये बात मैं कहने वाला था कि मास ऑडियंस इतना नहीं सोचने वाली कि यार ये विक्टिम टाइमली कहाँ से आ गया, वो वाला कैंग कहाँ गया।
तो ये सारी चीजें टाइम नहीं है, जो दिखा रहे वो देखे अब और इसका गए कुछ घर। ये option भी नहीं चीज है। थॉर लव एंड थंडर के साथ नहीं थी, मास ऑडियंस को वो पसंद आई। ये चीज नहीं थी, ये चीज नहीं थी थॉर लव एंड थंडर के साथ। ये बात सही बोली। उसमें वो- जोक्स वो- थे, वो उसमें movie एक कह सकते हैं एक मसाला मूवी वाला सीन था कि वो हाँ, नर्ड्स को वो- नहीं पसंद आएगी, वो मास को पसंद आएगी, मास ऑडियंस को। वो मास ऑडियंस के लिए थी मूवी। वो मैं बोला था ना, मेरा इनिशियल मेरे रिव्यू पे दिखता है वो। मेरे थिएटर में लोग चिल्ला रहे थे मूवी को देखते हुए, पागल थे भाई, वो हाउसफुल था थिएटर। पोस्ट कोविड की बात कर रहा हूँ और मैं हाँ, हाँ, मजे ले रहे थे। उनको देखना है थोर का एक्शन, वो स्टार्टिंग से दिख रहा है और एंड तक चल रहा है। सही बस। बात है। उनको देखना है जेन फोस्टर को थोर को किस करते हुए, वो दिख रहा है उनको। मैं लिटरली बोल रहा हूँ भाई, यहाँ लोकल ऑडियंस बहुत हरामी है भाई। वो दिख रहे थे लोग, वो नहीं, वो दिखा रहा है कि देखो कितना खूबसूरत नजारा है। नहीं, वो उसको बोट पे रहते हैं। हाँ, हाँ, स्काई वाला पूरा जो काफी खूबसूरत लग रहा था वो वीएफएक्स वहाँ का। हाँ, डॉल्फिन वगैरह जो space दिखाई dolphin। थी उन्होंने। एंड इवन जो उसकी सिनेमैटोग्राफी थी वो उससे अच्छी थी। थॉर हाँ, लोग आगे से चिल्ला रहे हैं, 2-4 लाइन आगे की बोल रही है, लोंडे बैठे हैं, वो द बॉयज वाला आ जाता है फिर बोल रहा है, अरे वो नजारा छोड़, तेरे सामने जो नजारा है उसको देख पहले, किस कम कर रहे हो। तो मतलब ऑडियंस एंजॉय कर रही है, कहने का मतलब ये एक मास ऑडियंस के लिए थी वो मूवी। आप किसी भी उसमें ले लो। बट एंटमैन के साथ क्या हुआ ना, बाकी ये जो point है। नर्ड्स थे हाँ। उनको भी कुछ बहुत ज्यादा ऐसी पसंद नहीं आई, और मास के लिए है ही नहीं। वही दिक्कत है, ये मैं बोल रहा हूँ कि नर्ड ऑडियंस को थिएटर तक लाना आसान है लेकिन खुश करना मुश्किल। हाँ। वही मास ऑडियंस को थिएटर तक लाना ही मुश्किल है। उनको खुश वो खुश तो उनको हो खुश जाएंगे करना देख अभी के। तक आसान था, लेकिन उनको खुश करना दिन पे दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर लोग ना हर चीज में इनको परफेक्शन चाहिए होता है। इनको नॉर्मल चीज अच्छी नहीं लगती आजकल लोग। अभी वही है, अब पोस्ट कोविड के दौर के बाद फिर सबको ही ये हो गया है। अब सबको बहुत ज्यादा टॉप नॉच कंटेंट चाहिए। अब हर चीज तो टॉप नॉच नहीं हो सकती भाई। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, मास्टरपीस। कोई मूवी मास्टरपीस हो नहीं सकती अगर तुम देखा जाए नहीं वही। और उस सीरीज को कंटिन्यू भी नहीं किया जा सकता, वरना मास्टरपीस और नॉर्मल में अंतर क्या वही रहेगा? ना, मास्टरपीस हो ही नहीं सकती। अगर रेगुलर ही मास्टरपीस बना रहे हो आप तो वो चीज नॉर्मल हो जाएगी। एक पेंटिंग मास्टरपीस हो सकती है, और मास्टरपीस मतलब जैसे वो लियोनार्डो विंची ने बना दिया अपना मोनालिसा बना दी, वो मास्टरपीस है भाई, वो बना दी उसने, वो बना के मर गया। अब दूसरा नहीं बना सकता कोई, दूसरा बनाएगा तो कोई दूसरा ही बनाएगा उसको। लियोनार्डो तो नहीं बना सकता ना उसको, तो इसलिए वो मास्टरपीस है। उसका एक डेफिनेशन समझ आती है। मूवी थोड़ी ना घंटा मास्टरपीस होती है कुछ। लेकिन तो ये चीज मेरा लोगों के ऐसा- दिमाग में बैठ गई है कि मुझे मास्टरपीस ऐसा लगता देखने है वाला ना, जैसे अभी मैंने देखे भी डाली भी है वीडियो गार्डन ऑफ वर्ड्स पे, तो वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल एनिमे है, लेकिन कहानी में उसमें ऐसा जितना कुछ बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप देखोगे। बट उसके जो सीन्स हैं, उस पे जो ब्यूटी कैप्चर की है ना, गजब है, बहुत ज्यादा गजब है। तो वो चीज मतलब मैं तो उसको मानती हूँ कि यार हाँ वो है कुछ मास्टरपीस। अब लेकिन एक चीज है कि अब जब ऑडियंस ही ऐसी हो गई है, सबको मास्टरपीस ही देखनी है, तो उसके हिसाब से मूवीज बनानी पड़ेंगी। मूवीज के हिसाब से ऑडियंस तो नहीं बनेगी, है ना? ये भी है, वो चीज है, उसके भाई, एक एक audience तो फ्रेम वही में देखेगी जो दिखता उनको है ना कि देखना है। कितनी मेहनत की हुई है, देखना मतलब है। हाँ। हाँ। बहुत ज्यादा। तो अब यही है कि भाई और मेहनत करनी पड़ेगी इन लोगों को, डायरेक्टर्स को, मूवीज के लिए। अब आप अभी जैसे हीरोपंती दिखा करके नहीं Story, काम चलाने वाले। हाँ, सिर्फ हीरोपंती दिखाए काम नहीं चलेगा। अभी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पैटन रीड गलत डायरेक्टर है एंटमैन के लिए, और इसको और अच्छा दिखाया जा सकता था। हाँ मतलब कोई भी वही है, मूवी कोई परफेक्ट नहीं होती, इसको और अच्छा दिखाया जा सकता था। बट मैं मानता हूँ कि भाई जितना दिखा दिया वो भी अच्छा ही है। मैं नहीं मानता कि एंटमैन फ्रेंचाइजी को बहुत बुरी फ्रेंचाइजी है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, अगर वही ना फ्रेंचाइजी के हिसाब से ले चलेंगे तब तो ठीक ही लगेगी। लेकिन वही है कि पूरा बिल्डअप देखेंगे तो बिल्डअप मुझे तो बहुत लगता है नहीं कैंग होगा। ना एक्चुअली थोड़ा नेगेटिव पड़ गया। लाइक सब कैंग को देखेंगे, कैंग आने वाला है, ये चीज के एक चक्कर चीज में को ना हम लोग मिस कर रहे हैं कि बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे एक चीज़ फैला दी, और लोगों ने जो मास ऑडियंस है उनके दिमाग में ये चीज़ आ गई, नर्ड्स के भी आ गई, लोग बहस करने लगे। बहस क्या करने लगे, सबके दिमाग में गलत मैसेज ये गया कि जो ये जो कैरेक्टर था, मोडोक का जो कैरेक्टर था, इसको गौर की तरह इन्होंने बर्बाद कर दिया कैरेक्टर को। सब लोग यही सोच रहे हैं। और तो अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मोडोक के साथ क्या हुआ, सही हुआ कि गलत हुआ? देखिए, अगर कॉमिक्स से हटके देखेंगे तो उसका प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग में कैसे वो उन्होंने मूवी को कनेक्ट किया एंटमैन वाले फ्रेंचाइज से, वो तो बहुत अच्छा था कि हाँ भाई उसको कनेक्ट किया कि येलो जैकेट
क्वांटम रियल में चला गया, उसका सर बड़ा हो गया, ये सारी चीज़ें तो अच्छी थी, लेकिन वही उसकी एंडिंग उतनी नहीं कर पाई इफेक्ट लोगों को, ये बात है। पर वही है, कॉमिक से कम ये बात कौन बोल रहा है? ये बात तो नर्डी बोल रहे हैं ना कि जो मोडॉक है उसको कॉमिक एक्यूरेट नहीं रखा, बिल्कुल बर्बाद कर दिया, ये सारी चीजें। सोचो ना कि यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो मास ऑडियंस को भी अफेक्ट करती है। मास ऑडियंस सोशल मीडिया पे तो है ही ना, रील्स तो सब देख रहे हैं ना, यूट्यूब तो भाई शॉर्ट्स तो सभी देख रहे हैं ना, और नेगेटिविटी ज्यादा जल्दी स्प्रेड होती है। इतने क्रिएटर हैं, अगर सब लोग एक चीज को बैठ के बोलेंगे कि ये चीज गलत है, लोग क्यों अच्छा बोलने के लिए पैसा देते हैं मूवी को कि भाई पीआर करो, रिव्यू करो, पॉजिटिव रिव्यू दो, क्योंकि भाई इन्फ्लुएंस है ना मार्केट में इन्फ्लुएंसर्स का। अब 20 क्रिएटर बैठ के ये बोलेंगे कि मोडॉक का कैरेक्टर बर्बाद कर दिया, तो 20 से 200 लोग तो अफेक्ट होंगे ना, कम से कम 200 टिकट तो बेकार होंगे। बेसिक पॉइंट बन जाएगा। मुझे नहीं लगा ये चीज, एक बार भी नहीं लगी कि ऐसा हुआ। नहीं देखो, अगर देखा जाए, अगर कॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो हाँ मैं भी मानता हूँ कि मोडॉक का जो कैरेक्टर है उसको इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं, जिस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं कि, लेकिन एक चीज भी तो सोचने वाली बात है ना कि भाई आप उसका सोल्यूशन क्या, आपको क्या लगता है कि आप कॉमिक्स के अंदर जो भी कैरेक्टर बर्बाद नहीं किया, कॉमिक्स के अंदर, हाँ वो तो है ही, लेकिन कॉमिक्स के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, क्या उन सबके साथ आप सिनेमेटिकली जस्टिफिकेशन कर सकते हो? हर चीज को जस्टिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई। लेकिन ये बात होती है ना कि एक बेसिक प्लॉट, जैसे मान लीजिए कि उसको वैसी डेथ देते, थोड़ी स्ट्रॉन्ग डेथ दे देते, जैसे कॉमेडी वाली डेथ दे दी कि उसने बोला कि डोंट बी अ डिक और वो हीरो बनने निकल पड़ा। जो है मैं मानूंगा गलती जो है मूवी के राइटर की है, कि राइटर जो भी है राइटिंग में है, हाँ, सबसे बड़ी गलती वही है वो, और थोड़ा उसको, लेकिन अभी उन्होंने ये भी सोचा होगा, मे बी उनका माइंडसेट ये हो कि अगर वो मोडॉक के ऊपर फोकस कर देते तो शायद कैम का इम्पैक्ट कम हो जाता, शायद उसने ये सोचा हो, क्योंकि कुछ चीजें नहीं, उसने अभी इंटरव्यू दिया है कई सारे उसको, तो उन्होंने ये बोला था कि मोडॉक पे ये मेरी रिप्रेजेंटेशन ऐसी है, और मैं चाहे फैंस जो भी बोले, चाहे जितना क्रिटिसाइज करे मुझे, मेरी रिप्रेजेंटेशन को मैं परफेक्ट मानता हूँ मोडॉक। ठीक है, बस बात खत्म हो, ये बोला है उन्होंने। जो उसने बोल दिया बंदे ने, तेल लेने की दुनिया हो गया। हाँ, और क्या कर सकते हैं हम लोग? इंसान की क्रिएटिविटी का एक लेवल होता है, उसके पास इतना ही है दिखाने के लिए, ये मेरी रिप्रेजेंटेशन है, मैंने दिखा दिया, बस हो गया। गॉड बुचर की तरह तो नहीं खराब था, जो लोग बोल रहे हैं ना वो पर कॉमेडी एलिमेंट डाल दिया उसके डेथ में भी पूरा, वो एवेंजर्स वाला सीन डाल के, वो डेथ टच नहीं करती किसी को भी, फर्क नहीं पड़ा होगा कि वो मर गया या यार, हर डेथ का फर्क पड़ना चाहिए। पर अंतर है, मतलब जो मोडॉक है ना वो गॉड जितना लेवल है ही नहीं ना उसका, ये नहीं लोग चीज देख रहे हैं। वहां पे पूरा मेन विलन अपना गॉड द गॉड बुचर है, बट यहाँ पे अपना मेन विलन तो कैंग है। नहीं, वो तो गॉर का भी इफेक्ट नहीं किया किसी को कि भाई वो मर गया। लेकिन वही बात है ना कि कॉमिक वाले कैरेक्टर्स को थोड़ा बहुत मेन वही चीज आती है, कोई चीज एक बुक के पन्नों पे जब चीज़ होती है, कॉमिक्स के पन्नों पे, उसका इम्पैक्ट अलग होता है। जब वो एक सिनेमा के पर्दे पे आती है, उसका इम्पैक्ट बहुत अलग होता है। आप हर चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते कॉमिक्स के पन्नों से सिनेमा के दुनिया तक, क्योंकि बहुत से फिर वहाँ पे प्रैक्टिकलिटी आ जाती है, वहाँ पे ना कैरेक्टराइजेशन आ जाता है। आप कॉमिक्स पढ़ रहे हो तो वो कैरेक्टराइजेशन ठीक है, वहाँ कैरेक्टर आर्क है, वहाँ पे वो जो डायलॉग बोल रहा है, वो डायलॉग बोल रहा है, वो किस टोन में डायलॉग बोलेगा उसको राइटर नहीं लिखेगा, वहाँ पे वो इमेजिन करेगा रीडर पढ़ते हुए, तब तुम अपनी क्रिएटिविटी वहाँ पे डलती है। बुक होती है, कॉमिक्स होती है, वहाँ पे जो रीडर है उसके पास फ्रीडम होती है अपनी दिमाग की क्रिएटिविटी दिखाने की, है ना, कि आप इस डायलॉग को पढ़ कैसे रहे हो, आप कैसे इमेजिन कर रहे हो सीन को। अरे ये बात बिल्कुल सही है। कॉमिक्स में तो थोड़ी लिमिटेड हो जाती है चीजें, लेकिन जो नॉर्मल बुक्स होती हैं, स्टोरी बुक्स, वहाँ पे तो आपको ग्राफिक्स भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपके पास क्रिएटिव फ्रीडम बहुत ज्यादा होती है। जितनी राइटर के पास होती है इतनी रीडर के पास भी होती है। जैसे 2 स्टेट्स मैंने नॉवल पढ़ी थी बहुत पहले, मतलब बचपन में, मुझे लगता है मैं 11-12 साल की थी, तो उसमें मैंने सबके कैरेक्टर्स इमेजिन किए हुए थे, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। फिर जब 2 स्टेट्स मूवी आई तो वो काफी क्रिटिकली एक्लेम्ड, और जिन्होंने भी देखी सबको पसंद आई, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि मैंने जिस तरीके के कैरेक्टर्स इमेजिन किए हुए थे वो काफी डिफरेंट थे उससे। मैं आलिया भट्ट को नहीं देख सकती थी उसे, आलिया भट्ट थी और वो अर्जुन कपूर। वही चीज है ना। अब वही है कि मूवी के उसमें वो लोग कितनी मोटी होती है, उसमें आप कितना कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। उसमें एक डॉली का कैरेक्टर होता है,
वो होता है, वो सब गायब है वहां से मूवी से। तो वो बहुत सी चीजें होती है, हम कह रहे थे नहीं यार ये होना चाहिए। वही ना, मूवी की अपनी वो है कि उसकी लेंथ उतनी है कि उतने कैरेक्टर को जस्टिस नहीं दे पाएगी Novel जितनी दे एक नॉवल दे पाएगी इन डेप्थ ऑब्वियसली में। बात है। और कॉमिक्स के अंदर कैरेक्टर कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर चुका होता है। कॉमिक्स की लिमिटेशन नहीं होती, एज लिमिटेशन नहीं होती, है ना। कई फैंस इसके लिए भी गुस्सा हैं कि जैसे ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में उसका कैरेक्टर था आयरन हार्ट का, वो हुआ कि थोड़ा कि इतनी जल्दी आईक्यू हो गया इसका, कोई मतलब उसकी बैकग्राउंड स्टोरी नहीं दी। उसी तरह एंटमैन में केसी लैंग का कैरेक्टर आया कि उसको बता दिया कि हैंक पिम के नोट्स पढ़ के वो ये जीनियस चीज़ बन गई। मुझे भी थोड़ी फील हुई ये। अच्छा तुमने याद दिला दिया, मैंने कभी बात नहीं की इस बारे में कि आयरन मैन के मरने के बाद ना हर कोई साला वो आइंस्टाइन पैदा हो रहा है एमसीयू की यूनिवर्स में। ये थोड़ा सा वही बात है। हर कोई तो मतलब भाई अब जब तक आयरन मैन जिंदा था तब तक कोई नहीं निकल के आया, जैसे ही वो मरा कोई नहीं दिखा, ऐसा लगता है उसकी जो सोल है अलग अलग टुकड़ों में जाके घुस गई है किसी के अंदर। उधर कैसी लैंग तैयार हो गई है साइंटिस्ट, इधर जो है आयरन हार्ट जो है वो तैयार हो गई है साइंटिस्ट। हर कोई तो साइंटिस्ट बन रहा है। अभी रीड रिचर्ड्स आएगा, उसका बेटा आएगा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स आएगा, वो अलग लेवल का साइंटिस्ट है। सब साइंटिस्ट। तो हर कोई तो साइंटिस्ट हो रहा है। इंसान छोड़िए, एंड्स भी साइंटिस्ट बन गए। साइंटिस्ट हो गई है भाई। हाँ, हैंक पिम ने बोल दिया कि भाई इनका साइंस हमसे भी ज्यादा तेज है, हो गया बस। वही राइटिंग बहुत वीक है, राइटिंग थोड़ी ये चीज है, राइटिंग बहुत वीक हो रही। बट मैं वही बोल रहा हूँ कि जितना बुरा हश्र इस मूवी का हुआ उतना बुरा डिजर्व नहीं करती थी। मेरा हाँ नहीं करती, कहने का इतना मकसद तो नहीं करती थी। एंजॉयबल थी मूवी, हाँ वन टाइम वॉच तो थी, बिल्कुल थी। है ना। और वन टाइम वॉच मुझे में ऐसा अच्छा लगता है खासा सबसे कलेक्शन कर बड़ा सकती थी। रेटिंग्स का रोल था मेरे हिसाब से। हाँ, रेटिंग्स का भी था ही। हमने वही कंक्लूजन ये है कि भाई इतनी बुरी हालत नहीं होनी चाहिए थी मूवी की जितनी हो गई है। और इसके पीछे ज्यादातर जिम्मेदार मुझे ऐसा लगता है मार्वल खुद है, खुद ही है। भाई सबके सब खुद है। मैं बोलता हूँ ये जनता है, जितना मार्वल ये जनता जो कंप्लेन कर रही है ना जनता ट्विटर पे, ये कैमरिप वाली जनता है आधी से ज्यादा। हाँ वही बोल रहा हूँ ना। ये तुम्हें है कैमरिप, फिर बोलते हो मूवी चली गई नहीं तो कैसे चलेगी भाई। फिर देखो अच्छा पेमेंट जब मार्वल को जब किसी को आएगा फिर वो अच्छे राइटर्स हायर करेंगे। अच्छे राइटर्स हायर करेंगे तो फिर उनको फिर वो अच्छा तुम्हें प्रोडक्ट देंगे। ये सिनेमा ऐसे ही चलता है, लूप है। जब पैसा नहीं होता, बजट नहीं होता, मेरे को पता है इंडस्ट्री में क्या चलता है। जब बजट नहीं होता तो फिर नाम होता है, जब बड़ा राइटर को दे भी देते हैं ना तो वो घंटा अपने आप काम नहीं करता। जब अच्छा पैसा नहीं मिलता फिर वो अपने असिस्टेंट को देता है राइटिंग करने के लिए, बोलते हैं काम कैसे तू लिख ले, इतना पैसा नहीं मिला जो मैं लिखूँ बैठ के, ठीक है। तो फिर यही होता है। तो जिसके बस का हो भाई कैमरे मत देखो, थिएटर में जाके मूवी देखो अगर अच्छा चीज़ देखनी है आगे चल के तो। ये बात तो अच्छा, भोला का ट्रेलर आया भाई कल, कैसा लगा? मुझे लगता है कि इन्होंने गलत किया, इनको ट्रेलर नहीं मुझे भी टीजर 2 ने खा गया था। वही टीजर 2 हो गया था, वो बस वो हो गया था। इसमें स्टार्टिंग ही होती है ना तबू की वॉइस से थोड़ी ऑफ लगती है मुझे। तबू की वॉइस इसमें पता नहीं क्यों वो बहुत वो जैसे होते हैं ना एक एंग्री वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। या तो अचानक से वो आवाज आ गई, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हाँ भाई ये कहाँ से आ गई। ये होता है कि एकदम से पहले एकदम थोड़ा सा अगर एकदम इंटेंस कोई म्यूजिक चले और एकदम आवाज आए तो फिर थोड़ा फर्क पड़ता है उस चीज़ का। लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने जैसे पहले एक शुरू में टीजर निकाला था ना, वो जेल वाला मकरंद देशपांडे की जो वॉइस ओवर जिसमें है कि अब कौन है कोई नहीं जानता, नाम बता दिया ना, तो वो टीजर इनफ था। तो और टीजर 2 निकाला, उसको ही एज ट्रेलर निकाल देते, काफी हो जाता। अब ये चीज निकाल के इन्होंने मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ा सा ये कर दिया, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, थोड़ी हाइप खुद ही कम कर दी इन्होंने। हाँ, ट्रेलर दे के इन्होंने थोड़ी क्रिएटर लोगों की वीडियोस पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन चलो उससे कुछ नहीं पड़ता। तो मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला भाई। ऐसा नहीं है, मैं बनाता, वो अलग चीज़ है क्योंकि मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये है चीज़। तो मुझे तो यही लगा कि इनको ये नहीं निकालना चाहिए था ट्रेलर। बाकी वैसे तो एज सच देखे तो भाई ट्रेलर अच्छा है। जिन्होंने कैथी देखी है वो ज़्यादा वो उनको लगेगा काफ़ी सारी चीज़ें स्पॉइलर की उनके सामने। जिन्होंने नहीं देखी मे बी उनके लिए आपने देखी, उन्हें ज़्यादा अच्छा लगे वो ट्रेलर। मैंने अभी जस्ट रिसेंट में विक्रम और कैथी देखी। मैंने देखी। लेकिन वही है, इसमें काफ़ी चीज़ें अलग कर दी उन्होंने।
सेलिंग पॉइंट। अलग तो करेंगे ही वो। और अलग क्या, अलग उनका ये है कि वो लोग इसको बेच पता किस चीज पर रहे हैं, ये बेच रहे हैं एक्शन पे। हाँ, वो दिख रहा था ट्रेलर में भी, दिख रहा है पूरा। और वो ट्रेलर से पहले भी ना कि 3D में देखो, 3D में देखो, 3D में देखो, ये 3D में देखो और एक्शन, और ये पूरा शिव जी वाला जो पूरा एंगल पूरा ले आए, ये त्रिशूल वगैरह पूरा जो एक्शन वाला है उनका। चलो वो तो एक इन्होंने समझा कि एक कंटेंट का पार्ट हो गया कि रिप्रेजेंटेशन उसको वैसे दिया, उन्होंने चेंज किया रिप्रेजेंटेशन। लेकिन बेसिकली इनका जो मेन मुद्दा है इसको बेचने का वो यही है कि एक्शन इन 3D। हमने पहले डिस्कस नहीं किया था कि अभी थिएटर तक लाने के लिए ऑडियंस को कुछ नया आपको देना होगा, उनको कुछ चाहिए इंडियन सिनेमा में, क्योंकि हॉलीवुड तो 3D यूज कर ही रहा है पहले से चीजें। ऑडियंस क्यों आए तो थिएटर तक, तो ये है वो 3D भी इनको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। जैसे तानाजी मैंने देखी थी 3D में, तो उससे पहले जो ट्रेलर आ रहे थे 3D में उनका इतना तगड़ा इम्पैक्ट हो रहा था, बट तानाजी मतलब मूवी बहुत अच्छी थी, बट 3D उसका नहीं उतना अच्छा था। नहीं, तानाजी का 3D अच्छा था। मुझे पर वही थिएटर पे डिपेंड करता है ना, थिएटर में फर्क पड़ेगा। मैं तो उस टाइम मैं मुंबई में था भाई, मैं अच्छे थिएटर्स में देखने वाला जाके, तो भाई मैंने नहीं पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैंने उससे पहले जो ट्रेलर देखे वो थे 3D में, वो इतने मस्त लग रहे थे। उसके बाद तानाजी बहुत अच्छी लगी, बट लग रहा था कि इसको ना थोड़ा मतलब, क्योंकि उस सेम थिएटर में मैंने स्पाइडरमैन नो वे होम भी देखी है, बहुत सारी मूवी देखी है, तो उसका अलग इम्पैक्ट होता है। मैं उससे थोड़ा कंपेयर कर सकती हूँ, पर 3D थोड़ा लैक किया था। वो हो जाता है कई जगह पे, क्योंकि ट्रेलर को पॉलिश करने में जो है वो रिसोर्सेज कम लगते हैं। मतलब इतना टाइम भी काफी होता है, और ट्रेलर को अलग से पॉलिश किया जाता है मूवी के। और मूवीज में थोड़े बहुत कि भाई ये निकल जाएगा, कोई कई बार होता है ना कि ये चीज निकल जाएगा, इस चक्कर में निकल जाएगा, तो थोड़ा हो जाता है चीज। वही ट्रेलर के पास आपके पास ऑप्शन रहता है ना, आप स्लो मोड करके देख लो, रोक के देख लो। मूवी में वो ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास थिएटर में। हाँ, बाकी भाई तानाजी ऐसी मूवी थी, मैंने बहुत रिपीट पे देखी है थिएटर में जाके। मैंने थिएटर में जाके इतनी मूवी, एंड गेम और तानाजी शायद यही 2 मूवी हैं, क्योंकि मुंबई में तो भाई अलग ही चल रहा था। अलग, हाँ, वहाँ तो वहाँ तो फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया होगा इसको बहुत। मैं कई दिन तक थिएटर में भाई हल्ला था, मतलब ऐसे जाते ही ना तानाजी जैसे होते थे, जय शिवाजी महाराज, अलग ही लेवल चलता था वहाँ भाई। विजयी भाव पूरा चल रहा था। मुझे लगता है ना हर मतलब ऑब्वियसली महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छा चल रहा होगा, बट यहाँ पे भी मतलब पूरा थिएटर पूरा हाउसफुल था, मतलब काफी थी। नहीं, वो मूवी मतलब था, उसमें हर तरह का एक वो था उसमें कनेक्शन, उसमें पेट्रियोटिज्म वाला भी एंगल था, एक्शन भी था ही उसमें टॉप नॉच। और बुरा ये लगता है ना कि इसके बारे में पढ़ाया नहीं गया, ये भी चीज है। हाँ, एक वो भी चल रहा है, पढ़ाया क्या गया, एक चैप्टर था बस, मेरे ख्याल से 6th या 7th क्लास में पढ़ा था मैंने, एक चैप्टर, वो एक पेज का चैप्टर था बस उसका। यही प्रॉब्लम है। जैसे अभी एक है सीक्रेट्स ऑफ कोहिनूर, डिस्कवरी प्लस पे है वो आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छी है, मतलब डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा है, मतलब वर्थ वॉचिंग है, बहुत गजब है। तो 2 ही एपिसोड है सिर्फ, तो उसमें मतलब देख करके लग रहा था कि मतलब अब जैसे कई चीज, मतलब जैसे नहीं वही बात हो जाती है, मुगलों सबको इतना ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे उसमें टेक्स्ट बुक में, बट ये जो रियल चीजें हैं, जो रियल हमारे हीरोज थे, उनको बिल्कुल जगह नहीं दी गई है मेरे हिसाब से। हाँ, खैर बायस तो रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये एक वो है कि थोड़ा बायस तो रहा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा वही आता है ना, जो कॉलोनीज होती हैं उनके हर चीज पे आपको इफेक्ट दिख जाएगा, जो था कॉलोनाइजर। एजुकेशन सिस्टम पे भी वेस्टर्नाइजेशन का इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। ये तो है ही ना, कि अगर आपको किसी कल्चर को, मतलब किसी सभ्यता को आप बोल सकते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, है ना, अगर आपको प्रॉपर उसको ख़त्म करना हो तो आपको चोट कहाँ करनी है, सीधा उनकी जो कल्चरल लेगेसी जो होती है वहाँ पे, एजुकेशन सिस्टम जो होता है वहाँ पे, आप वहाँ पे चोट करोगे तो वो यूथ पे है ना। और क्योंकि ऑब्वियस ये जो कल्चरल फिनोमेना जितना भी है, जो भी लेगेसी है, वो आप किताबों के माध्यम से ही सबसे पहले कहाँ जाती है, यूथ के पास ही जाती है ना वो चीज़ें। आप ये पूरी चेन है, इसको ख़त्म कर दोगे तो फिर नई पीढ़ी जो है वो
नहीं जानेगी रिलेट उसके करेगी। बारे में। हाँ हाँ, और ये सबकॉन्शियस लेवल पे एक सेट किया जाता है, फिर आप धीरे-धीरे जो चीज़ें, चीज़ हाँ, हटाई गई डालिए। उसकी जगह, हाँ, एक धीमा जहर जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ दे दे के फिर सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें सेट कर दी जाती है कि एक टाइम पे वो आके जब वो जो चीज़ उसको बताई गई है उस चीज़ को वो रिलेट करता है आज का जो पर्सपेक्टिव है सोसाइटी का, और फिर उसका फ़ायदा उन लोगों को वहाँ पे मिलता है। ये एक बहुत तगड़ा गेम है ये, जो काफ़ी टाइम से चला आ सही रहा है। बात है, तो ये है, बट अब वो रह नहीं पा रहा है कह सकते हैं। हाँ, कि अब जैसे कोहिनूर वाली सीरीज आई उसमें से मतलब तो बहुत अच्छी वही ना, सीरीज है वो, 2 एपिसोड्स है, देखनी चाहिए, मैं इंटरनेट सबको रिकमेंड एक्सेसिबिलिटी का करती हूँ। फायदा यही हुआ ना लोगों को कि लोग रीच आउट कर पा रहे हैं ऐसे कंटेंट को जो उनको नहीं मिल रहा था, ऐसी हाँ। चीजों पे रीच आउट कर पा रहे हैं आराम वो से। ये सोशल कि मीडिया का हमारे साथ हुआ क्या, जितना नुकसान है actually? उतना फायदा भी मतलब है। हमें पता है क्या बताया, मतलब इवन पापा तक को ये पता था कि जो कोहिनूर था वो गिफ्ट किया गया था, बेसिक सबको ये लोगों पता को था, यही, but हाँ, उसमें रियलिटी यही दिखाई पता है। गई है कि कैसे हमसे छीना गया कोहिनूर। कोहिनूर का जो पता नहीं अब ये कितना हद तक सच है, लेकिन काफ़ी जो एक हम बोलते हैं ना जनश्रुति एक चीज़ होती है, जो इतिहास लिखा नहीं होता, वो जो बोलचाल की भाषा में पीढ़ियों चला आता है, वैसा सुना जाता है जो इतिहास है। तो कोहिनूर है एक्चुअल में ऐसा बोला जाता है कि ये जो है श्री कृष्ण के टाइम से चला हुआ आ रहा है, काफ़ी जगह ये चीज़ सुनने में मिलता है। और इसका नाम था, मंदिर से चुराया था जो और क्या नाम था इसका, मीर जमान था, अलाउद्दीन खिलजी का बंदा, उसने मंदिर से चुराया था इसको। नहीं, वो तो अब की एरा की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जब कलयुग खत्म होने वाला था, द्वापर युग की बात कर रहा हूँ। मतलब कि एक श्यामंतक मणि, अगर तुमने सुना हो, एक श्यामंतक मणि का एक जिक्र आता है। हाँ। कृष्ण का, जब श्री कृष्ण का हम पढ़ते हैं पूरा चरित्र, तो उसमें ऐसा, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ऐसा है लिटरली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि फोकलोर टाइप का है ना, फोकलोर टाइप। हाँ, एक फोकलोर टाइप का है, जनश्रुति, फोकलोर मतलब कि जो श्री कृष्ण की जो वाइफ थी सत्यभामा, उनके जो फादर थे जामवंत, जो रामायण में भी जिनका जिक्र आता है, तो वो श्यामंतक मणि सूर्य देव से उनको मिली थी और उन्होंने गिफ्ट में दी थी इनको, है ना। वो भी एक स्टोरी है, कैसे गिफ्ट में मिली थी, क्या मिली थी, वो पूरा एक चैप्टर है, पूरा काफ़ी डिस्कस करने का है, उसमें कर सकते हो, पढ़ सकते हो आप लोग, मिल जाएगा आपको। तो ऐसा माना जाता है कि उस पर कर्ज है तभी से। हाँ। तो वो कर्ज जो है वो अब तक चला आ रहा है कोहिनूर का, क्योंकि जब वो द्वारका में आया है ना, तो द्वारका उसी के बाद से नष्ट होनी चालू हुई। तो ये जिस भी राजा के पास जाती है तो उसका किंगडम जो है खत्म ही हो जाता है, खत्म हो जाता है। बट इसमें ये दिखाया था सीरीज में, जो राजा रंजीत सिंह थे, ये सिर्फ उन्हीं को फली थी एक्चुअली। इससे पहले तक जो भी अलाउद्दीन खिलजी के पास आई वो गए, जो भी गए, इवन हुमायूं के पास थी वो भी सब बर्बाद, शेरशाह सूरी से हार गए थे। फिर वो ईरान में दे आए, उसके बाद फिर वो वहां से गई घूम घमा करके, तो ये फाइनली गई थी शाहजहां के पास। शाहजहां के पास जैसे ही आई, औरंगजेब ने हमला कर दिया, शाहजहां घूम घुमा करके वापस से आई थी। मतलब अकबर इन सब के पास नहीं थी ये, और जब शाहजहां के पास आती है तो फिर इनका फटाफट से इनका सब बर्बाद। फिर जो औरंगजेब था उसके पास, जब वो एक्चुअली डेक्कन में रह रहा था, वो वहीं पे थी। उसके बाद जो एम्पायर रहा, उसकी बात तो पता ही है कि क्या हालत रही औरंगजेब के बाद। और फिर ये गया था नादिर शाह के पास, उसके पास भी नहीं रहा, वहां पे भी शायद असैसिनेशन हो गया था, कुछ ऐसा था। फिर ये घूम घुमा करके जब आई है, उन्होंने बेसिकली मतलब जिसके पास भी थी उसको बचा करके ये ली थी, जो राजा रंजीत सिंह थे। उनके पास जब ये आई है, उन्होंने पूरे टाइम ना उनसे कोई छीन पाया, ना उन्होंने किसी को भेंट की। बेसिकली ये उन्हीं के पास रही पूरे स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, राजा रंजीत सिंह जो थे। तो ये चीज है कि उन्हीं को सिर्फ फला था वो। महाराजा रंजीत सिंह सिख एम्पायर उन्होंने भाई क्रिएट किया। हाँ। बहुत बड़ा नाम थे वो भी। और वो ये इनके बारे में इतना कुछ पढ़ाया नहीं जाता। हम लोग उनके बारे में जब आता भी है ना सीरीज में, तो काफी ज्यादा फैसिनेशन होता है। मतलब लगता है कि क्यों नहीं पढ़ाया गया इनके बारे में। वो एक पैराग्राफ में ही खत्म कर देते हैं ये सारी चीजें। हाँ, तब तक जो इन्वेडर्स थे वो अफगानिस्तान की सीमा पार नहीं कर पाए थे।
जब तक वो थे, उनके डेथ के बाद ये लोग फिर इन्होंने इन्वेट अंदर किया आ पाए, आगे, हाँ। इन्होंने रोक के रखा था उनको वहाँ तक। तो ये है चीज़ें। हाँ, एक वो है कि इतिहास पढ़ना चाहिए अपना, इतिहास पढ़ोगे तो सीखोगे कि इतिहास में जो गलतियाँ हुई हैं हमें नहीं करनी है दोबारा वो चीज़ें, हमें नहीं करनी और वही कहते हैं ना कि नहीं तो इतिहास अपने आप को दोहराता बहुत अच्छे तरीके से है। हर चीज का जैसे हर कंटेंट का व्यू पॉइंट होता है सबका अलग, उसी तरह जो इतिहास का राइटर है हाँ। उसका व्यू पॉइंट के हिसाब से उसने चीजें प्रेजेंट की हैं, ये भी चीज हो जाती है जो नहीं, देखो राइटर। वो चीज़ प्रेजेंट की है, वो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। एक ये भी कहावत है कि इतिहास लिखा जाता है विजेताओं द्वारा, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है चीज़ों का। लेकिन जो घटनाएं घटी हैं इतिहास में, भले ही वो किसी ने भी लिखी हो, वो किसी भी पर्सपेक्टिव से लिखी गई हो, लेकिन एक कोर थीम तो पता चली जाती है ना एटलीस्ट, वो चीज होती है ना, वो इसका- एंगल तो पता चली जाता इसका है ना। एग्जाम्पल अगर देखना है, जो मैंने बोला अटैक ऑन टाइटन में बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि हाँ। कैसे कैसे हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया जाता है, जो चीजें हाँ। पॉजिटिव ही दिखाई जाती है, जो भी हिस्टोरियन प्रेजेंट करता है अपनी चीजों को पॉजिटिवली वे में ही रखना चाहता है, ये चीज हो जाती है। अरे ये बहुत ज्यादा चीजें हुई है, मतलब नहीं, कई इसका- चीजें हैं, मैं नाम नहीं लूंगी जिनका है, जिनके बट वो हमारे पास में दिखा दिया गया है कि वो बहुत ज्यादा महान राजा थे, बट रियलिटी ये है बहुत सारी चीजें निकल गई कि वो एकदम फुद्दू राजा थे। हाँ, तो ये वही वो चीज़ है। लेकिन जैसे वही ना, जैसे बोला कि पर्सपेक्टिव वाली चीज़ है। अब जैसे तुम अगर महाभारत ले लो, महाभारत को हम किसी भी कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से देख देख सकते है ना, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन किसी एक के पर्सपेक्टिव से भी अगर समझ लिया तो जिंदगी में बहुत कुछ वही सीखने को रहेगा। मिलता है। उसका एसेंस है वो, तो वही रहेगा ना कि भाई मेन मुद्दा ये है कि जो जिसका हक है उसको वो उसका हक मिलना चाहिए, आपके पास है तो आपको देना चाहिए, है ना। और जब जो एक खानदान होता है, कुनबा होता है, उसके अंदर जब फूट पड़ती है बाहर की, चाहे वो बाहर के लोग आगे डाल रहे हैं, है ना, जैसे अपना शकुनी हो गया, वो बचपन से उंगली कर रहा है दुर्योधन में, है ना। तो अब अगर दुर्योधन के पर्सपेक्टिव से उसको देखा जाए, दुर्योधन को एक ये दिखा के कि भाई वो विक्टिम था, है ना, उसको उसकी नरिशिंग वैसे हुई है बचपन से, है ना। तो कम से कम महाभारत की एटलीस्ट एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसमें कोई ब्लैक और व्हाइट नहीं है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, अब शकुनी ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि उसकी बहन की शादी करा दी थी, मतलब एक अंधे से। तो प्रॉब्लम ये थी कि वो बदला ले रहा था कि मेरी बहन की शादी एक अंधे से क्यों करवाई। तो ये भी एक पॉइंट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ शकुनी बहुत अच्छा आदमी था, बट ये है कि हाँ ये क्यों हो रहा था, बेसिकली कॉज एंड at least- इफेक्ट बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। एटलीस्ट हमें उसका पर्सपेक्टिव भी समझने को मिलता है ना, और हमें ये चीज समझने को मिलती नहीं, आगे इस तरह की चीजें दोबारा ना हो। इतिहास पढ़ने का यही तो मतलब होता है, मेन मकसद यही कि अगर मान ले नहीं, अगर जैसे दुर्योधन का जैसे है कि नरेशिंग हो रही है, भाई शकुनी अपना चीज लेके आया कि हाँ तू तेरे को ये काम करना है, लेकिन उसकी नरेशमेंट कर रहा था, दुर्योधन की कर रहा है। एटलीस्ट दुर्योधन के माँ बाप को तो ध्यान देना चाहिए था ना कि परवरिश तेरे ही खराब तेरे बेटे हुई, की इसी परवरिश वजह कोई से खराब वो कर रहा है, ऐसा उसमें था। उंगली कर रहा है। तो किसी अगर तुम्हें अपने एटलीस्ट की माँ बाप चिंता को अपने थी, बच्चे की परवरिश पे ध्यान देना चाहिए कि उसकी नरिशमेंट सही हो रही है कि नहीं हो रही है ना। और इसका एक ये भी देखो है, अलग चीज़ें हैं कि भाई धृतराष्ट्र जो है वो अंधा था, इसलिए गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली पतिव्रता के चक्कर में, बट उसने कॉन्सिक्वेंसेज उस चीज़ के नहीं सोचे कि भाई कल को तेरे बच्चे भी हैं, उनको अच्छी सीख भी देनी है। एक बाप का साया उनके पास नहीं है ढंग से, तो तुम माँ का साया भी उनसे छीन रही हो, है ना। तो कहीं ना कहीं जब हम किसी एक चीज़ किसी एक के साथ जस्टिफिकेशन करते हैं ना, तो किसी ना किसी के साथ अन्याय हो ही जाता है थोड़ा बहुत। वही अरे इसमें एक चीज कितनी बढ़िया, मतलब शायद उस वाली महाभारत में भी बताई गई थी कि आपने अपने धर्म को मानते कि आपने अपने सिर्फ अपने धर्म के लिए, कि मैं अपने धर्म को, आपने कितना कुछ अन्याय होने दिया। तो बेसिकली श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको सिर्फ जो रूल्स बनाए गए, जो सेट ऑफ रूल्स है, उन्हीं को मानते हुए नहीं चलना है, वो करो जो सही है, फ्लेक्सिबल रहो। ये चीज बहुत अच्छी वहां से जानने को मिलती है। यही चीज हम डिस्कस करते हैं ना जब कॉमिक लैंड ऑफलाइन हो गया था, वो कि शादी वादी का जो स्कूल ऑफ मैरिज जो है पुराने टाइम से जो चला रहा है, उसमें कितना कुछ चेंज करने की जरूरत है आज के टाइम में। जरूरत है, क्योंकि सही बात है। देखो महाभारत के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर धर्म के कैरेक्टर रूप में देखा जाए तो वो थे युधिष्ठिर और भीष्म पितामह, है ना। भीष्म पितामह को भी ये बोला, उन्होंने वचन के पक्के थे और ये वो सब, है ना। तो लेकिन कृष्ण की ने उनको ये समझाया था कि आपका जो धर्म है वो ट्रेडिशनल धर्म है, आप जो कस्टम्स पहले से चले आ रहे हैं, जो रीति रिवाज
है ना, आपने वचन दे दिया, आपने सोचा नहीं कि इन टर्म्स ऑफ आपकी आगे आने वाली, है ना, जो भी फ्यूचर है आपकी, इसमें आपने सिंहासन के प्रति बोल दिया कि हम जो है मैं कर्तव्य परायण रहूँगा, मैं सिंहासन की वो करूँगा, लेकिन कल को तुम्हें इस बात का इमेजिनेशन, तुमने दिमाग नहीं लगाया कि सिंहासन पे कोई आगे बेवकूफ़ बंदा आगे बैठ गया तो वो क्या तुम्हारे साथ क्या करेगा वो, है ना। तुम तो एक हथियार हो, तुम्हें ट्रिगर करने वाला तो कोई और ही होगा ना फिर। तो टाइम के साथ साथ जो धर्म है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार तुम्हें धर्म की परिभाषा भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। इसकी बहुत अच्छी डिबेट है, उसको समझने के लिए इंसान के पास होना चाहिए दिमाग। 3 टर्म की एक डिबेट है जिसमें आते हैं इक्विटी, इक्वालिटी और जस्टिस। इनकी डिबेट किसी को पढ़नी है तो वो समझ में आएगी। ये बहुत सही है, बहुत सही। मैंने थोड़ी पढ़ी है, मैं पूरी पढ़ नहीं पाया इसको। ये बहुत सही है चीज़। तो हम वही बात कर रहे थे कि पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो जाता है महाभारत वगैरह के हिसाब से। तो इतिहास को जानो भाई, पढ़ो, अच्छी चीज़ है, अपना पता चलता है। और आने वाली बाकी अब तो डॉक्यूमेंट्रीज भी इतनी ज़्यादा आ गई हैं। मैं चेक कर रही थी डिस्कवरी प्लस पे काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज। डिस्कवरी प्लस हाँ कंटेंट ऐसे बनाता है जो इन डेप्थ होते हैं सारी चीज़ें। एक रामायण पे चल रही है, रामायण पे चल रही है एक इसकी अमीश त्रिपाठी की है, अमीश त्रिपाठी की है। हाँ वो भी बहुत अच्छी है, सीक्रेट्स ऑफ रामायण ऐसे कुछ नाम है। हाँ सीक्रेट्स ऑफ रामायण। हाँ तो देख ये सारी चीजें हैं, ये चीजें बहुत अच्छी चीजें देखने की। अगर आपको इतिहास में रुचि है, अगर आपको अपनी कल्चर को जानना है ना, रूट्स को जानना है, तो ये चीजें फॉलो करो। और ऐसा नहीं है कि इनको आंख बंद करके फॉलो करो, फिर अपना दिमाग भी लगाओ। ऐसा भी नहीं है कि ये सारी चीजें रिलेवेंट नहीं, ये सारी चीजें प्रेजेंट टाइम में रिलेवेंट हो जाती हैं, बस उसके नाम चेंज कर दिए गए हैं। सॉफ्ट पावर हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, सारी चीजें प्रेजेंट टाइम में रिलेवेंट होंगी। सब होता है। अरे एक उसमें और सीरीज है जिसमें मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मेहरुनिसा पे है वो। तो उसमें है कि वो पहली उनका अफेयर होता है, वो उन पे पूरा रिलाई करती है, वो उनके लिए अपना धर्म चेंज कर लेते हैं। एक अंग्रेज होते हैं, फिर उनकी जब डेथ हो जाती है, उनको किसी और से होता है, और वो उन पे सेम लेवल ऑफ ट्रस्ट करती है। उनको लगता है पहले सब लोग ऐसे ही होते हैं, फिर वो उनको धोखा दे देते हैं। तो ये चीज बहुत मतलब देखने को मिलती है कि सब ट्रस्ट के लायक नहीं होते। हिस्ट्रीज में देख सकते हैं। हाँ तो यही है, सब साइकोलॉजिकल गेम ही है। जितना ये देखोगे, जितना पढ़ोगे, सब आपको जितनी डायनेस्टी पढ़ोगे, कहीं ना कहीं सब साइकोलॉजिकल गेम ही चल रहा होता है। हाँ। खैर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी वो याद आ गया, सिटाडेल का ट्रेलर देखा क्या तुम लोगों ने? हाँ देखा है मैंने, अभी आज ही आया ना वो। रात आया था। अच्छा मैंने सुबह देखा। अच्छा हाँ, कैसा लगा? तो सही है भाई, बढ़िया। पर ये है ना उसमें से एक्शंस वगैरह मतलब बहुत ऐसे लग रहा है छुपाए जा रहे हैं, बहुत खुल के नहीं दिखाया उन्होंने। जो केमिस्ट्री थी थोड़ी बहुत वो दिखाई उन्होंने, लेकिन जो एक्शन थे प्योर वो बहुत छुपा लिए। या तो हो सकता है आगे दिखा दें। मुझे लगता है कि इस ट्रेलर का दिखाने का मकसद यही था कि वो दो कैरेक्टर के बीच की जो केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस था इनका। हाँ और काफी लोगों को लग रहा है इसमें ग्रे मैन वाली वाइब आ रही है, और कहीं कुछ हद तक ठीक भी है। और क्योंकि वही है, वो बेसिक कंसेप्ट तो वही रहेगा, वो 007 वाली मूवी का ही रहता है हर में, चाहे जिसमें भी देख लो, ग्रे मैन में, इसमें चाहे जो भी सीरीज आ जाए उसमें रहता ही है वो। इसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि इसके ना यूनिवर्सली स्पिन ऑफ्स बन रहे हैं भाई। स्पिन ऑफ बन मतलब ये अलग ही यूनिवर्स क्रिएट करने के चक्कर में है। सिटाडेल का ये अमेरिकन वर्जन है, फिर ये इंडिया में अलग बन रहा है, इनका राजन डी के बना रहे हैं, है ना, वरुण धवन सामंता रूत वाला। फिर पता नहीं, अब इन्होंने अनाउंस तो कहीं नहीं किया है कि ये कभी क्रॉसओवर करेंगे, बट इमेजिन करो कि इन सबका क्रॉसओवर होगा किसी उसमें, यार अलग ही हाइप होगी। स्टोरी अलग, बिल्कुल अलग रखेंगे इंडिया वाली और उसकी, वो तो अडेप्टेशन ही ना करता है। वो तो देखने के बाद पता चलेगा, देखने के बाद पता चलेगा कि वो अडेप्शन है कि स्पिन ऑफ है। अगर अलग रखते हैं तब तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि हाँ भाई दिखा देंगे सारे पूरे वर्ल्ड। स्पिन ऑफ जिस हिसाब से बोल रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से स्पिन ऑफ तो फिर अलग ही स्टोरी होगी ना उसकी। स्पिन ऑफ बोला जा रहा है, ये नहीं है कि वो रीमेक है। रीमेक नहीं है, उस हिसाब से नहीं बना रहे, बेच रहे। मतलब बेसिकली ये जो अभी यसी के थोड़ा सा नहीं शायद समझ में आ रहा होगा, ये सिटाडेल जो है मैं समझ गया था, तो अभी ये एक्साइटेड होने वाली है अगर इसको बताऊंगा सीन क्या चल रहा है। प्रियंका चोपड़ा और क्या नाम है उसका, गेम ऑफ थ्रोन्स वाला बंदा,
किट हैरिंगटन करके। किट हैरिंगटन ही है ना, ओह, किट हैरिंगटन, रिस वाला है उन ना दोनों वो। की सीरीज आ रही है अमेज़न प्राइम पे। हाँ, एक रिस जो था सिटाडेल, ठीक है। अब इसी यूनिवर्स में अलग अलग देशों में स्टोरीज चलेंगी, ठीक है। और इटालियन एक अलग स्टोरी चलेगी, वो इटालियन सिटाडेल होगा, है ना, उनकी अलग स्टोरी चलेगी। वहाँ पे कुछ और कैरेक्टर सेटअप होंगे। अपने इंडिया के अंदर कुछ और सेटअप होंगे जिसमें वरुण धवन और सामंथा रूथ होंगे, और उसको डायरेक्ट करेंगे राज एंड डीके की जोड़ी। लिख भी वही रहे हैं, है ना। और ये पूरा एक सेम ही यूनिवर्स होगा, जिसके जो प्रोड्यूसर जो हैं, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं अपना ये रूसो ब्रदर्स, है ना, यही सब हैंडल कर रहे हैं इसको। और ये सब अमेज़न प्राइम पे आएंगे। और एक टाइम पे मतलब मैं तो मान के चल रहा हूँ कि फिर क्रॉसओवर होगा। मतलब प्रियंका चोपड़ा का तो मुझे, और प्रियंका चोपड़ा इंडियन है तो मुझे लगता है कि वो राज एंड डीके वाले में दिखा देंगे कहीं ना कहीं। राज एंड डीके तो भाई फेमस हो गए हैं, कहीं ना कहीं दिखा देंगे फोन करते हुए, हाँ भाई तिवारी से। वो इस्तेमाल करना जानते हैं, कैसे कैसे कैमियोस को यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है। एक फोन लगा देंगे इधर से वरुण धवन, यार मदद चाहिए। ज्यादा बढ़िया होने वाला है, मैं जाके देखूंगी। एक फोन लगा देगा वरुण धवन, फोन कर रहा होगा कब्जा का ट्रेलर देखा। किसका? कब्जा। हाँ, कब्जा आया था, देखा आपने? हाँ देखा। तो क्या मतलब उसको लोग देखो वही बोल रहे हैं कि भाई कन्नड़ा की सारी मूवीज अब केजीएफ बनती जा रही हैं, लेकिन उसकी पूरी स्टोरी थोड़ी अलग ही लग रही है उसकी पूरी। मुझे तो नहीं लगा कहीं से कि बस देखिए वो कंसेप्ट, जैसे अभी हमने बात की ना कि सिटाडेल और 007 वाली मूवीज का बेसिक क्रक्स वही रहेगा, उसी तरह इसमें भी है कि भाई रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी रहती ही है किसी भी उस बेसिक वाले में, कि हाँ भाई जमीन से उठाए बंदा, वो सारी चीजें तो कॉमन ही रहेंगी। लेकिन बात होती है ना वर्ल्ड बिल्डिंग की, इसमें कई सारे कैरेक्टर। मुझे एक चीज थोड़ी सी ये लग रही है आउट की, इसका जो, क्योंकि ऐसे उसमें ना जो अगर आप मतलब जो पीरियड ड्रामा कुछ दिखा रहे हो, है ना, या पास्ट का कुछ स्टोरी दिखा रहे हो या फ्यूचर की दिखा रहे हो, वहाँ पे वीएफएक्स का सीजीआई का काम इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका सीजीआई मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ऑफ लगा। अगर तुम ये देखोगे ना उसकी फैक्ट्री वगैरह के जितना भी सीन दिखाए हैं, जो एरियल व्यू जितना भी दिखाया है, वो बहुत फेक लग रही है। और एक ब्रिटिश हाउस दिखाते हैं, वो इतना नहीं लग रहा था उस टाइम, जो पूरी आर्मी खड़ी होती है उसके सामने ना। हाँ, तो वो इतना नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये बाकी इमारतें वगैरह ये सब दिखाते गए ना, फैक्ट्रीज वगैरह दिखाते गए, तो वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उन्हें। और ऐसे में अगर इन्होंने उसको इम्प्रूव कर लिया और ये स्टोरी अच्छी लेके आ गए, तो ये एक केजीएफ की तरह बड़ी फ्रेंचाइजी बन सकती है। खैर ओवरऑल तो ट्रेलर काफ़ी मतलब नहीं, वो देख के वो आने वाला है, मतलब ठीक लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं है। इमोशन वाइज एक्शन वाइज तो है भरपूर भाई। डाला गया इमोशन वाइज अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है ना अगर सबसे बड़ा इसका स्ट्रॉन्ग कोई पार्ट रहने वाला है ना, तो वो उसका इमोशनल एंगल ही रहने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये चीज मार्टिन के ट्रेलर में मिसिंग थी। हाँ ये बात थी, पर वो टीजर था, अभी वो तो टीजर ही था शायद ना, अभी आएगा उसका भी। अरे यार आजकल टीजर बोल लो कि ट्रेलर बोल लो, यही सब चल रहा है। कभी ट्रेलर बोला टीजर 3 मिनट के हो जाते हैं। वो तो है अनाउंसमेंट वीडियो इसका है ना, क्या नाम मुझे उसकी राजकुमार रवि, क्या नाम है उसका? रवि कुमार, वही उसी की बात कर रहा था। तो उसके आगे कोई अपडेट नहीं आई ना? नहीं आए तो अच्छा है। नहीं आए तो अच्छा। वो आदि पुरुष के चक्कर में जोक में निकाल। अरे आदि पुरुष का ये सुनने में आ रहा है कि डिले होने वाली है। हाँ आदि पुरुष डिले हो गई, होने वाली है ऐसा पता नहीं भाई क्या करेंगे नहीं पता, मेरे को नहीं लग रहा है। अभी आप बता रहे थे कॉमिक लैंडर की शायद ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि आदि पुरुष को इम्प्रूव नहीं करेंगे। हाँ उन्होंने दिया था ना डायरेक्टर, मैंने देखी कुछ लोगों ने वीडियो से बनाई उसमें। हाँ लोग ने मिलियन छाप दिए व्यूज उस पर वीडियो बना के। अरे वो एक ही 2 लाइन बोली है, उसको घुमा फिरा के 4 तरीके से बताएं। चल रहा है भाई, थोड़ी सी शर्म करो ओमराज। बहुत दुख होता है भाई जब कोई 7-8 घंटे बैठ के ब्रेक डाउन करे, वीडियो बनाए, कंटेंट बनाए, जब साला नहीं चलता जब दुख होता है। कोई बात नहीं, इसमें गलती हमारी है। बाय बाय केजीएफ कब्जा खान का देखा है? किसका? हाँ नहीं मैं खाली थंबनेल देखता हूँ, मैं वीडियो नहीं देखता खोल के।
मैं तो अरे अभी 41 मिनट्स पहले एक वीडियो आई है इनकी, जवान मूवी लीक हो गई, जवान लीक हो गई। तो ठीक है, और क्या है, और बोला क्या कि है ट्रेलर पे इस बाढ़ हफ्ते में और जाओ। क्या आया है? और अभी आज या कल वही आया है, इसका टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स करके है, उसकी एनिमेशन थोड़ी आई है, एक ट्रेलर आया है, एनिमेटेड मूवी होने वाली है। अच्छा, हाँ, उसका Animated एनिमेशन स्टाइल इसी तरह स्पाइडरमैन वाला जो अक्रॉस द स्पाइडरवर्स है उस तरह का किया है एनिमेशन। वो भी ठीक है, अच्छी लगी। सही, मैंने देखा नहीं। आपको एक्सपेक्टेशन है उससे? बहुत नहीं, क्योंकि कैरेक्टर्स ना अभी उसमें छोटे ही रखे गए हैं, बहुत डेवलप नहीं रखे गए हैं, तो वही है, इंटरटेनिंग फनी इस टाइप में ले गए हैं वो पूरा टोन। मेरे ख्याल से TMNT का वो है ही फनी ही है। फनी एलिमेंट तो रहता है, लेकिन वही ना उनकी जो उसकी ब्रूटल भी core रहता है, theme ही मारधाड़ fun वाले। वाली है। हाँ, हाँ, ब्रूटल भी रहता है, लेकिन मेन जो उनका वो रहता है वो वही है, फनी ही वो तो है। बैंटर ही चलती है चारों में आपस में। ठीक है, फिर करो, फिर आउटरो कर लो, और क्या। आउटरो कीजिए आप, मैं तो भींग। आप करोगे जो जिसने किया। अरे ये रूल मैंने बनाया था, मेरे ऊपर ही थोप रहे तुम लोग। मेरे ऊपर थोपा गया था। अब पता है अरे कभी यार। कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब आउटरो आप करोगे। करो। तो गाइज आई होप। अरे मैं जल्दी, सुनो, मैं जल्दी बनारस आने वाला हूँ। ठीक है, आइए, कब आएंगे बता दीजिएगा, पता चला मैं दिल्ली गया हूँ। हाँ, बता के आऊँगा, अच्छे से प्लान करेंगे। मैं सोच रहा हूँ बनारस आएंगे तो उधर कहीं मीटअप कर सकते हैं एक, ठीक है, छोटा मोटा। जो 2-4 लोग, किसी की इच्छा हो तो बोल रहे थे, कुछ लोगों ने मैसेज किया है उधर, तो आ जाना भाई, बता दूंगा कब अनाउंस कर देंगे। तो गाइज ये थी आज की पॉडकास्ट। आई होप ये आपको अच्छी लगी हो। कोई टॉपिक्स हमने मिस कर दिए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्रेम भाई की इंटरटेनिंग स्टोरीज जानने के लिए पिछली वाली पॉडकास्ट ज़रूर देखना। पिछले वाला देख लेना, और आगे भी आती रहेंगी ऐसी स्टोरीज, मेरी नहीं, इनकी भी आती रहेगी। अभी हम लोग की भी आएंगी, कॉमिक लैंडर की। ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी इंटरटेनिंग नहीं है यार, आएंगी, हमारी स्टोरीज भी आएंगी। बिल्कुल। बाकी सही बात, बाकी मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट में।